Good evening, everyone. This session was supposed to be taken way back before, but because of lectures and everything, we wanted to complete the syllabus within the time. And obviously, पूरे syllabus लेना था, ना कि कोई chapters option रखने थे 11th में. So, right, हमने थोड़ा late schedule किया, but it's fine. आज BMCC के पेपर खत्म हुए शायद से, right? And बाकी कॉलेज के पेपर्स सिंबल्स के प्रीवियस डे खत्म हुए. बाकी कॉलेज के पेपर चल रहे हैं या दे विल बी स्टार्टिंग इन द कमिंग वीक. आई थिंक वाडिया के पेपर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं 12 से. मिराज के पेपर आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर कुछ तो 18 या 18 से स्टार्ट हो रहा है. सो कंसिडरिंग दिस इज अ प्रॉपर टाइम, वी हैव डिसाइडेड टू शेड्यूल द सेमिनार ऑन दिस डे. दिस इज a simple introductory seminar about what do you like, what is actually CA does, CA कोर्स कैसे किया जाता है, and how we will merge it with your 12th. मतलब 12th के साथ हम कैसे करने वाले ये हम इस सेमिनार में डिस्कस करेंगे. बिकॉज ये बहुत बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर आप एग्जैक्टली कैसे करने वाले हो, क्या इंटरव्यू होता है, रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है, हम बैच कैसे कंडक्ट करने वाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल get all like answers to your all the queries. मैं और नीरज सर ले रहे सेमिनार एंड मयूरी मैम नहीं जॉइन कर पा रही बिकॉज शी इज इन अनदर लेक्चर. उनका सीए फाउंडेशन का लेक्चर चल रहा है, सो शी कुडंट जॉइन, बट यस राइट हम दोनों ले रहे हैं. तुम्हारे जो भी डाउट्स आएंगे पार्क देम इन द चैट बॉक्स, वी विल एड्रेस देम एट द एंड ऑफ द सेशन. बाय द एंड ऑफ द सेशन डेफिनेटली I think maximum questions will be answered. ठीक है? Yes sir. तो हो सके तो प्लीज ऑल ऑफ यू टेल योर पेरेंट्स टू सिट विद यू, ताकि उनको भी समझ जाए कि मीटिंग में व्हाट एवर डाउट्स दे में हैव, तो अपन सब डाउट्स आज सॉल्व कर लेंगे. प्लस तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, आई होप तुम लोगों ने तुम्हारे फ्रेंड्स को लिंक्स वगैरह भेज दिए. सो प्लीज एक बार उनको फिर से इन्फॉर्म कर दो दैट वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि इट डील्स विद योर 12th स्टैंडर्ड एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, एकेडमिक ईयर इन योर लाइफ, अलॉन्ग विद सीए फाउंडेशन. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो प्लीज सबको फिर से फटाक से जल्दी से इन्फॉर्म कर दो दैट वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन, राइट? यस सर. Let me share the PPT. Yeah. Yes. On behalf of Camp Branch, I welcome everyone. Right? तुम बच्चे अपने 11th के हैं जिनके साथ हमने शेयर किया था. So let's start with this seminar. Basically, right, what you actually like expect from any profession. अब कोई भी profession ले लो, it can be like doctor, engineer, it can be lawyer or any profession जो भी आप करोगे basically, like minimum requirement क्या होनी चाहिए किसी भी profession से आपको, like मुझे क्या क्या चीजें टिक मार्क होनी चाहिए. Are you getting my point? So generally अगर आप कोई प्रोफेशन से कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हो, कोई करियर एक्सपेक्ट करते हो, तो एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट, लाइक जॉब श्योरिटी होनी चाहिए कि यस वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद लाइक यू विल गेट ए गुड जॉब, श्योरिटी होनी चाहिए. सेकंड कैन बी जॉब एक बात है, सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, राइट? अंडर एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए. अंडर एम्प्लॉयड मतलब राइट यू आर नॉट गेटिंग डिजर्विंग सैलरी, उसको अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं. ठीक है? सो जॉब श्योरिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी गुड सैलरी, देन देयर शुड बी जॉब ऑप्शंस. श्योरिटी एंड जॉब ऑप्शंस में क्या एग्जैक्टली आप लाइक व्हाट यू एक्चुअली वांट टू कन्वे. जॉब ऑप्शंस मतलब यू शुड बी इन पोजीशन टू चेंज फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड. लाइक यू आर वर्किंग इन बैंकिंग, यू कैन आल्सो वर्क इन द ऑटोमोबाइल, you can work in IT sector, you can work in real estate sector, right? You can work in some tourism sector. मतलब आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि you can change the industry together. समझ में आ रहा है? तो वो होना चाहिए. लाइक आप खाली IT में काम कर रहे ऐसे नहीं, या खाली आप बैंकिंग में काम कर रहे हो तो आप बैंकिंग के लिए बने हुए ऐसे नहीं. There should be ऑप्शन कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हो, इजीली होना चाहिए. सो आपके पास अलग अलग डोर्स ओपन होनी चाहिए. आप जब चाहिए तब आप चेंज भी करना लाइक कर सकते, लाइक यू शुड बी इन पोजीशन टू चेंज दैट ऑप्शन. सो जॉब ऑप्शंस होने चाहिए.
अगर इफ समवन डज नॉट वांट टू डू द जॉब, कोई लोगों को एम्प्लॉयमेंट पसंद नहीं होता है, दे वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट या दे वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयबल, मींस अगर लाइक एग्जांपल डॉक्टर में लाइक तुम जॉब भी कर सकते हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, एट द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। तो यू शुड बी इन पोजीशन कि अगर तुम्हें जॉब करना है तो जॉब किया जाएगा, या इफ यू वांट टू सर्व द सोसाइटी यू कैन डू आल्सो दैट, ये भी ऑप्शन तुम्हारे पास होना चाहिए, राइट। सो सेल्फ एम्प्लॉयबल या खुद का कुछ तो करे, खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करे, काइंड ऑफ दैट। देन ऐसे नहीं कि वो जॉब खाली या जो प्रैक्टिस करे वो खाली एक कंट्री स्पेसिफिक हो, बेसिकली देयर शुड बी ग्लोबल रिकॉग्निशन टू दैट। आप लाइक इंडिया में काम करना चाहते हो, इंडिया में यू कैन वर्क इन यूएस, यू कैन वर्क इन साउदीज, यू कैन वर्क इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अलग अलग आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। सो कौन सा ऐसा करियर है, कौन सा ऐसा लाइक प्रोफेशन है, ये सब टिक मार्क्स, लाइक इन सब चीजों को टिक मार्क करें। जॉब श्योरिटी होनी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए अगर जॉब में जाना है, यू कैन इन पोजिशन टू शिफ्ट फ्रॉम वन राइट industry to another industry, there should be no problem at all. If you don't want to go into job, you can start your own practice, you can start your own business, and वो globally recognize होना चाहिए, वो अलग अलग जगह पे recognize होना चाहिए। अगर राइट ऐसा प्रोफेशन ढूंढोगे तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट, द कोर्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द आंसर दैट यू विल ऑलवेज गेट। दिस कोर्स satisfies all these requirements। यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, अच्छी सैलरी मिलती है जिनको जॉब करना है। अगर पुणे में जॉब करते हो तो मिनिमम 8 लाख से पैकेज स्टार्ट होता है, मिनिमम पुणे में, सिटी टू सिटी पैकेज चेंज होता है। इफ यू वर्क इन मुंबई, बेंगलोर, वहां पे पैकेजेस भी जाता है ऑब्वियसली, राइट। देन इफ यू वांट यू कैन चेंज फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड। लाइक एग्जांपल, आई यूज्ड टू वर्क इन IT, आई यूज्ड टू वर्क एज अ मैनेजर इन Accenture, later on I shifted to HDFC Limited in the banking, and then I started teaching. So job options है, you can shift from one industry to another industry very easily, and there is no decrease in salary। Actually जब तुम shift करोगे वहां पे increment ही होगी, try to understand। Then like a CA right can also do the practice, अलग अलग services को provide करेगा, so it is a self employable, like you can create the employment for others। And obviously CA, right, has a global recognition. There are many friends of mine who are working in like Canada, who are working in like Saudi, UK। मेरे फैमिली में से 10-15 लोग US में काम कर रहे हैं। So right, they are the chartered accountants। So ये right global recognition है। Indian CA is globally recognized। It is one of the obviously right challenging course, I do agree with it। The reason is very simple, if you want to create that status across the globe, obviously you should have that curriculum, you should have that like skill sets, and वो skill sets create करने के लिए this course is actually right one of the best course। like अगर आप पूरे बाकी भी कोर्सेज देखते हो उनमें से I can definitely say this is one of the best course जो आपके सब requirements को टिक मार्क करेगा। yes sir। यस, तो आई होप तुमको थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिला कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर। जब तुम मतलब कुछ काम कर रहे हो जिंदगी में तो उसको कुछ वैल्यू, इज्जत है या नहीं है ना, मतलब। एंड आई ऑलवेज से CA में कैसा है कि बिकॉज इट इज रेयर इसलिए उसको वैल्यू है ना। जो भी आज कोई भी चीज है आज जिंदगी में उसको वैल्यू हाई या फिर ज्यादा कब रहेगी, ओनली व्हेन इट इज काइंड ऑफ रेयर। तो CAs भी आप देखोगे आज इंडिया में दे आर वेरी वेरी रेयर काइंड ऑफ, ओके। तो आप एनी अदर डिग्री यू कैन थिंक ऑफ मच, ओके, स्पेशली अगर कॉमर्स की बात करें तो CAs यू विल फाइंड वेरी वेरी लेस कंपेयर टू एनी अदर यू कैन से डिग्रीज जो या फिर एजुकेशन डिग्रीज बाकी लोगों ने ली है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी हियर कि मान लो कि इंडिया में या फिर कहीं भी ओवरऑल हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर टू केटर द नीड ऑफ एंटायर कंट्री। आज तुम्हारे पेरेंट्स कोई ना कोई घर में कमा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं कभी डेफिनेटली उनको बस जरूरत पड़ी रहेगी कोई ना कोई कंसल्टेंट की या फिर CA की टू गेट देयर वर्क डन। तो फ्यूचर में 5-6 साल के बाद तुम भी वही कंसल्टेंट या फिर तुम वही बंदे रहने वाले हो दोज हू कैन हेल्प। सो एवरीबॉडी नीड्स लेटर ऑन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू हेल्प देम इन देयर फाइनेंसेस। तो अगर मैं देखूं कि ओवरऑल ग्लोबली बच्चों कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं
एज पर देयर ओन कंट्री के लॉ के हिसाब से। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड में अगर 10,000 लोगों को अपन खड़ा करें, 10,000 people in a line, so out of 10,000 people there are only 68 chartered accountants in New Zealand। इसका मतलब क्या है? Every 68th person is a chartered accountant in New Zealand। मतलब 10,000 लोगों को केटर करने के लिए, हेल्प करने के लिए there are 68 chartered accountants in New Zealand। वही फिगर बच्चों देखो यूके में, ओके, पॉपुलेशन ज्यादा है पर फिर वहां पे भी देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम है। देयर आर ओनली 21 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन यूके फॉर एवरी 10,000 पीपल। वही फिगर अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, उससे भी कम है, ओनली 18। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, एंड देन अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहां पे भी कम है। एनी अदर कंट्री का देखो, यूएस है, इतना बड़ा वास्ट है यूएस, और उसमें देखो बच्चों ओनली 15 पीपल आर देयर, 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर एवरी 10,000। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कितना रेयर चीज है वो। और इंडिया, वी आर नंबर 2 इन दी वर्ल्ड फॉर पॉपुलेशन। तो वही बात है ना, पॉपुलेशन अपना वीकनेस भी है तो स्ट्रेंथ भी है, इतने सारे लोग हैं तो यू अज्यूम कि ऑलमोस्ट 130 करोड़ पीपल आर योर काइंड ऑफ क्लाइंट। देखा जाए तो इतने सारे तुम्हारे पास स्कोप है, तो 130 करोड़ लोग हैं, उसमें से आज इंडिया में वैसे हार्डली कुछ 2-3 लाख सीए ही है। सो आफ्टर एवरी 10,000 पीपल देयर आर ओनली टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 10,000 लोगों को लाइन में लगा बच्चों, देयर आर ओनली 2 पीपल, ओनली 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर एवरी 10,000। सो इट इज सच ए रेयर नंबर। तो तुमको बेसिक्स समझता भी इकोनॉमिक्स का। सप्लाई देखो बच्चों, शॉर्ट है या अबंडेंट है, सप्लाई इज वेरी 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 रेयर, isn't it? तो इसलिए बच्चों बहुत क्या होगा, डिमांड विल डेफिनेटली विल बी हाई, क्योंकि डिमांड तो तुम्हारा है ही, लोग है उतने, पॉपुलेशन, सो डिमांड इज वेरी हाई। तो यू टू अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड एज अ कंसल्टेंट और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। क्या तुमको वैल्यू है या नहीं है? मैं तुमको कहूंगा, अगर आज तुम कोई कॉलेज में हो, XYZ कॉलेज में, तुमने जब रिलेटिव्स को बताया, फ्रेंड्स को बताया, आई एम डूइंग फ्रॉम दिस कॉलेज, तो इनका इंप्रेशन ही अलग हो गया, हाँ भाई तुम इतने अच्छे कॉलेज से कर रहे हो। तुम अगले 2-4 महीने में बताओगे कि मैं सीए भी परसू कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, बस इतना भी पता कि मैं सीए कर रहा हूँ, तुम सोचो कि बाकी के लोग तुम्हारे पास देखने का नजरिया कितना बदल जाता है। एंड आफ्टर 5-6 years when you actually become a chartered accountant, you will be a very very rare thing in the society, in your family also। अगर ऑलरेडी आपके घर में कोई ना कोई सीए है, that will definitely you will definitely help them out, वो अलग बात है। बिजनेस है, अगेन वेरी गुड थिंग, बाकी बाहर तुमको काम देने की जरूरत नहीं है, तुम घर का काम तुम खुद भी संभाल सकते हो, और बाकी के लोगों को, हर एक लोगों को, आपके पेरेंट्स को, बच्चों को कोई ना कोई सीए लगता ही है, तो आप खुद वो काम कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, you have a very high demand in the society because look at the numbers, the statistics, the numbers are speaking for itself that you are valuable, right? Yes sir. Actually, India is heading towards 5 trillion economy that everybody knows. Today is 2.5 dollars trillion economy, and we are heading towards $5 trillion economy. Obviously, ये मतलब हम डबल की बात करें आने वाले कुछ 4-5 सालों में, right? And जब इकोनॉमी इतने ग्रो होने वाली है, तो डिमांड लाइक फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल आल्सो इंक्रीज। स्टार्टअप का इतना कल्चर हो चुका है सर, अभी स्टार्टअप आईपीओ आ रहे हैं, एवरीडे ऑलमोस्ट एक आईपीओ आ रहा है। यू नीड कंसल्टेंट, यू नीड फाइनेंशियल डॉक्टर्स, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजर्स। तो ऑब्वियसली जब इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट, तो ऑब्वियसली इन सब चीजों के लिए लाइक लोगों की जरूरत है। And obviously that gap will be filled by you guys because you are a prospective chartered accountants. Try to understand. So हम लोग तो वो 2 में बैठ रहे हैं, मैं और सर उसमें है अभी, राइट? जो गैप है ना, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, ये जो गैप है ना, दिस विल बी फिल्ड बाय यू गाइस। आने वाली जनरेशन, आने वाले स्टूडेंट्स, ये लोग उसको फिल करेंगे। सो ऑब्वियसली यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्कोप, बहुत सारी चीजें तुम लोगों को करने के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली सीए कैन डू। सर, तो सीए के स्कोप क्या मतलब व्हाट ऑल ही कैन डू? आई एम सीए, आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब जैसे सर ने बोला, सर जॉब में थे, आईटी में थे, इन्फोसिस में थे, एचडीएफसी में थे, बट सर ने एक अच्छा पॉइंट निकाला कि कोई लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं होता। आई वाज वन ऑफ देम। आर्टिकलशिप के बाद फिर मैंने सोचा मुझको जॉब नहीं करना, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो मैंने स्टार्टिंग से एक दिमाग में रखा कि मुझको प्रैक्टिस करना है, and along with practice I like teaching also, so I pursued parallelly teaching also. The thing is ki this is the only course which I found in commerce which is giving you power to become independent or be self employed. आप बीकॉम करोगे फिर कोई दूसरा डिग्री करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप जॉब की तरफ ज्यादा आपका प्रेफरेंस जाए या फिर जॉब ही करना पड़ेगा। बट अगर मान लो कोई, अगर मैं लॉयर, मेरा एलएलबी भी हो चुका है, बट अगर मैं लॉ का प्रैक्टिस करता है, फिर मान लो कोई डॉक्टर है या फिर कोई आर्किटेक्चर है, these are the only profession जिनके पास पावर है to become self-employed, खुद का काम खुद करना। So that is again one of the great things about our course, that CA, obviously the first and foremost work a CA does is always in practice, और उसके देखिए उसका क्या क्या स्कोप है करने के लिए।
ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सर्विसेज। आज तुम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, आज कोई भी कंपनी के बारे में तुम सोचते हो, कोई भी बिजनेस के बारे में सोचते हो, उसके नंबर्स। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आप यू नो, प्रसाद सर taught you in 11th standard व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो चीज को क्या बोलते हैं, वेरीफाई करना, कंफर्म करना सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया वो एक ही बंदे के ऊपर रिलाई करती है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि हाँ भाई ये बंदे ने चेक किया, ये बंदे ने साइन किया, मतलब ये प्रॉपर है, सब कुछ ये करेक्ट है। दैट इज वन ऑफ द आवर बेस्ट पावर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद बोला कि मेरे खुद के सिग्नेचर को इतनी वैल्यू नहीं जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर को वैल्यू। दैट कम्स थ्रू ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस सर्विसेज, दैट इज वेरीफाइंग कि हाँ भाई ये जो फिगर्स दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स है, इंटरनल ऑडिट्स है, बहुत सारे हमको सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं। बैंक बहुत पीछे हमारे पड़ते हैं, बैंक वाले, कि सर आप सर्टिफिकेट दो तो फिर हम काम आगे कर पाए, बिकॉज उनको भी उतना भरोसा अपने ऊपर है, right? So again, that is a big responsibility on us that we keep that trust, right? Tax services and taxes के बारे में तुम लोग बाद में मतलब you will learn about taxes also. There are direct taxes, indirect taxes, GST के बारे में शायद तुम लोगों ने सुना रहेगा। तुमको खाना पीना बाहर तुम्हारा चलता ही रहता है, तुमने फीस पे किया क्लासेस को, तुम लोगों ने indirect taxes, GST के बारे में सुना रहेगा। So taxes again is a very big scope even for chartered accountants, and they have a, you can say income tax law जो है वहीं पे, मतलब सीए को भी बच्चों बहुत सारा पावर देके रखा है। दे कैन डू टैक्स ऑडिट, दे कैन डू सर्टिफिकेशंस, तो वो भी बच्चों अपने काइंड ऑफ एक काम वहां पे अश्योर्ड है। देन वेरी नाइस फील्ड ऑफ वर्क इज फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इतना सुंदर फील्ड है व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम योर, यू कैन से जो स्टार्टिंग है तुमने दो देखे ना, स्टैट्यूटरी मतलब मैंने से मतलब लॉ के हिसाब से वो काम करना है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज बच्चों कम्स लिटिल बिट डिफरेंट। पैसा कैसे मैनेज करना है, पैसे कहाँ पे तुमने इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ से पैसे अलग अलग लाने हैं, या फिर तुमको मान लो कोई बिजनेस को लोन चाहिए तो कौन सा, which will be the best bank for us to get the loan and how to get that loan, ये सब काम बहुत बढ़िया काम बच्चों फाइनेंशियल सर्विसेज में भी होता है। देन योर अदर सर्विस आल्सो, अकाउंटिंग तो बच्चों बेसिक ही अपना अकाउंटिंग, यू कैन डू बिजनेस वैल्यूएशन। यू इमेजिन आज के टाइम में बच्चों जो लॉस मेकिंग कंपनीज भी है, जोमेटो हो गया, तुम्हारा पेटीएम हो गया, लॉस मेकिंग कंपनीज है, फिर भी उनका आज आईपीओ निकला 600 रुपए, 2000 रुपए, ये वैल्यूएशन करते कौन है? सो दीज आर एक्सपर्ट्स, एंड दीज एक्सपर्ट्स, वन ऑफ दोज एक्सपर्ट्स आर डेफिनेटली बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोज हु हैव सेंस कि बिजनेस कितना उसका वैल्यूएशन है ना। देन यू अराइव एट द प्राइसेस ऑफ द शेयर। तुमने शार्क टैंक बच्चों तुम लोगों ने हिंदी वाला शार्क टैंक शायद आई होप तुमने देखा रहेगा या फिर सुना तो रहेगा। ये बोलता है हाँ भाई तेरा तुम्हारा कंपनी इतने में खरीदूंगा, तुम्हारा इक्विटी में इतने में खरीदूंगा। ये वैल्यूएशन करता कौन है? उसके पीछे भी तो अपने लोग ही है, दोज आर वेरी गुड विद फाइनेंस। सो बिजनेस वैल्यूएशन हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, एफआर तो अपने को करना ही बच्चों, एज वेल एज कॉस्टिंग। जब तुम सीए फाउंडेशन करने के बाद तुम और एक लेवल आगे जाओगे, they will understand more, there is more to that। अगर इसमें मान लो आईटी डायरेक्टली लिखा नहीं है, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईआईएस एसएम करके एक सब्जेक्ट होता है इंटरमीडिएट में बच्चों, मतलब डोंट जस्ट से कि मुझको फाइनेंशियल मतलब नंबर्स में ही खेलना है। यू कैन वर्क इन कंप्यूटर्स आल्सो, you can work, when I'm using very general term computers, but you can work in IT sector also। in fact तुम सोचो IT का नॉलेज प्लस सीए का नॉलेज इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत खतरनाक डिमांड है। आज जो भी तुम्हारा बैंकिंग का स्ट्रक्चर है, बैंकिंग के बच्चों स्ट्रक्चर के पीछे पूरा फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तुम्हारा आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नंबर्स भी तो आएंगे, बैंक है आफ्टर ऑल, उसमें नंबर्स भी तो आएंगे और आईटी भी आएगा। और अगर तुमको बच्चों से दोनों का नॉलेज है, कंपनी तुमको ऐसे उठाती है, मतलब यू आर लाइक, बिकॉज वेरी रेयर इन दैट केस दोज हु हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दैट इज आईटी एज वेल एज फाइनेंस। क्योंकि आईटी वालों को बच्चों फाइनेंस नहीं आता है और रेगुलर फाइनेंस वालों को आईटी नहीं आता है। तो अगर दोनों चीज आई बच्चों, अगेन इट इज वन ऑफ द ग्रेट फील्ड्स टू वर्क इनटू। सो स्कोप इज अनलिमिटेड। मतलब ये तो बस कहने के लिए है कि तुम्हारे सामने अभी मैं बस तो कुछ लिमिटेड चीजें रख रहा हूँ, करने के लिए जाओ तो यू कैन एंटर इनटू एनी फील्ड, यू आर दैट वेलकम एंड अडैप्टिव। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग अबाउट आवर डिग्री और आवर कोर्स रादर। यस सर। सो एक था जो अभी की स्लाइड हमने देखी, सीए इन प्रैक्टिस, यू कैन डू योर ओन प्रैक्टिस, राइट? सिमिलरली यू कैन आल्सो लाइक वर्क समवेयर। इफ यू डोंट वांट टू बी इन प्रैक्टिस, तुम्हें खुद की प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो तुम कहाँ पे जॉब कर सकते हो? यू कैन एंटर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, like you can work as an executive, like chief executive officer, chief financial officer, chief accountant, management accountant। जैसे मैंने बोला, I used to work as a management accountant in the Accenture। I used to report to the management। हमारा काम था मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग करना। So you can work at these positions, and these positions are really recognized positions, right? To understand, these are topmost positions in any organization, CFO वगैरह, right? At the same time, you can also work as a, like in parliament, you like at policy making decisions, that is bureaucrats। You can work as a lecturers। आजकल like there are many colleges, universities, like MBA colleges ले लो आप, like normal colleges ले लो, वहाँ पे CS को like lecturership के लिए invite किया जाता है, right? And then consultant, you can also like
give service as a consultant. You don't want to do job on their payroll, कोई problem नहीं. You will act as a consultant and you will provide them the services. So these are some of the scopes. हमने कुछ दिन चुन के निकाले. Try to understand. There is no limit. There is no limit at all. आप कुछ भी कर सकते हो. So एक था CA in practice, दूसरा था CA in service. I will give an example, right? Like you must be heard of KPIT Cummins. KPIT Cummins. It's a one of the like IT firm, IT company. It's a one of the recognized IT company. It was founded by CA Ravi Pandit. Try to understand. So एक CA जो practice कर रहे थे, he had a knowledge of the IT. He started one of the best companies in the IT, KPIT, Hinjawadi में, and headed by chartered accountant. चार्टर्ड इंडिया में जैसे सर ने बोला ना, जो जजेस थे उनमें से मैक्सिमम और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाय देयर प्रोफेशन. सो वही है, यू कैन आल्सो स्टार्ट योर ओन बिजनेस. आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, यू डोंट वांट टू बी इन एम्प्लॉयमेंट, स्टार्ट योर ओन बिजनेस. लाइक यू कैन स्टार्ट योर एंटरप्राइज, योर बिजनेस. जैसे केपीओ बीपीओ मैंने एग्जांपल दिया अभी केपीआईटी कमिंस का. यू कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर्स इन वेरियस कंपनीज. नीरज डायरेक्टर है 2-3 कंपनीज में. So you can also act as an MD, managing director, finance director, executive directors, and at the same time you can provide like other services like arbitrator, trustees, executors. तुम legal deeds वगैरह execute कर सकते हो. That power is given to chartered accountant. जब तुम किसी like client को right assessing officer के सामने present करते हो ना, right, you get a power of attorney to represent him. Try to understand. So वो प्रैक्टिस में आ गया एग्जांपल. या कोई लोग उसको कंसल्टेंट बोल के भी काम करते हैं. या यू कैन डू योर ओन बिजनेस. सो ऑल द स्कोप्स आर अवेलेबल. प्रैक्टिस कर सकते हो, जॉब में जा सकते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो. सो ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो सीए में मिलती है, और दीज आर वाइड अपॉर्चुनिटीज. आई विल गिव वन एग्जांपल. मेरे एक फ्रेंड है, राइट, ही इज इनटू टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म. उनका पुणे में यवत के बाजू में एग्रीकल्चर टूरिज्म का बिजनेस है. लाइक अभी तो कोविड खत्म हुआ है, बट प्री कोविड एंड इवन अभी जैसे जैसे चीजें लाइन पे आ जाएगी, thousands of people daily visits his farm. तो अलग एक, because he knows how to manage the finances, he knows how to raise the funds, how to utilize the funds, and किस सेक्टर की डिमांड रहेगी. Try to understand that knowledge, right? This course will definitely give you. एटलीस्ट तुम्हें वो सब स्किल सेट्स मिलेगी ना जो तुम्हें सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड लॉकडाउन ने ये दिखाया है कि जस्ट राइट लाइक लॉकडाउन ने दिखाया कि जिसके पास स्किल्स है ना वही सर्वाइव हुआ है. ही विल ओनली सर्वाइव, अदर्स विल पेरिश. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. एंड सीए कोर्स विल गिव यू दैट स्किल. बहुत सारे ऑप्शन, अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, लॉ है, राइट. So there are multiple things. अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में कितने सारे, ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, लाइक बहुत सारे स्कोप्स है. एक सब्जेक्ट में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है. दैट यू कैन परस्यू एट ए सीए फाइनल लेवल. सो ये जो स्कोप है ना वो सीए में तुम्हें मिलेगा. सो नेक्स्ट. यस सर. सो सीए करना है, ये डिसाइड करना इज अ बिग थिंग. और सीए कोर्स में अपने पास क्या क्या है ये अपने को पता होना चाहिए. कि सीए बनने के लिए मतलब वी विल सी द टाइमलाइन कि हम लोग कब सीए बनने वाले हैं, दैट वी विल सी. बट बिफोर नोइंग दैट वी शुड नो कि हम वी आर गोइंग थ्रू व्हाट एक्चुअली, कि हमको एक्चुअली क्या क्या कवर करना है. तो बहुत सारे लोगों को लेवल्स ही नहीं पता होता कि सीए का कॉलेज होता है. पहली बात तो सीए का कुछ कॉलेज नहीं होता है. दैट आल्सो वी विल डील विद दैट कि क्या होता है एक्चुअली, सीए कौन हैंडल करता है, कैसे होता है. तो सीए के पीछे 3 एग्जाम्स होते हैं और 3 लेवल्स होते हैं. वन है सीए फाउंडेशन, अनदर है सीए इंटरमीडिएट, अनदर है सीए फाइनल. तो बेसिकली सीए फाइनल होने के बाद you will be earning that degree or you can say prefix of CA. तो obviously 3 levels है. तो 3 levels में हम लोग पहले अपना एक फर्स्ट लेवल देखेंगे, CA फाउंडेशन. सो अभी तुम लोग हो बच्चों 2022 में हो, है ना. 2022 स्टार्टेड एंड यू आर स्टार्टिंग विद 2022 में तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड एकेडमिक ईयर 22-23 तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स है. दैट मींस तुम्हारा एग्जामिनेशन में भी इन फरवरी मार्च 2023 12th में रहेगा. तो अभी अप्रैल के आगे जो भी रहेगा दैट विल सी तुम्हारा 12th प्लस फाउंडेशन का पढ़ाई रहेगा. बट व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जामिनेशंस,
then 12th standard your exam is coming in Feb or March, you can say 23 board exams, right? उसके बाद immediately May 23 में मतलब you are eligible to give your first CA foundation examination in May 23, मतलब अगले साल, मतलब you can say that usually CA के exams May और नवंबर में होती है, और कैसे जून दिसंबर जनरली वैसे ही होता है, कोविड की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, बट कंसिडर मई नवंबर। तो मई मतलब तुम्हारा 12th एग्जाम होने के बाद जो पहला वाला फर्स्ट मई आता है, द मई एग्जाम्स, मई मंथ, फॉर दैट यू आर एलिजिबल। तो तुमने मार्च में 23 में तुमने बोर्ड एग्जाम्स दिया, तो अगेन मई 23 यू आर एलिजिबल फॉर सीए फाउंडेशन। ओके, तुमने एग्जाम बच्चों दिया मई में, उसके 2 महीने के बाद आसपास तुम्हारा रिजल्ट आता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट जुलाई में तुम्हारा रिजल्ट आएगा ऑफ सीए फाउंडेशन, ऑब्वियसली यू हैव टू क्लियर। ओके, तो हम लोग उसका वी आर अज्यूमिंग एवरीथिंग कि हम लोग पहला वाला फटाफट हम लोग सीए हो रहे हैं। ओके, तो मई 23 में तुमने एग्जामिनेशन दिया तुम्हारा फाउंडेशन का, अगले साल एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर देन यू आर एलिजिबल फॉर सीए इंटरमीडिएट। अब सीए इंटरमीडिएट कौन क्या कैसे दैट वी विल सी लेटर ऑन, उसमें फिलहाल जाने की जरूरत नहीं, बट आफ्टर 1 ईयर दैट इज May 23 यू विल बी गिविंग योर सीए इंटरमीडिएट। उसका फिर से क्या 2 महीने बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, मान लो जुलाई, एज सच जुलाई 24 में तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जुलाई 2024 वी आर इन। और तुम्हारे जैसे बच्चों सीए इंटरमीडिएट क्लियर, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू विल स्टार्ट ऑफ योर सीए कोर्स इज आर्टिकलशिप, द बेस्ट थिंग, क्योंकि तुम जो भी चीजें थियोरेटिकली सीख चुके हो वो चीजें भी प्रैक्टिकली तुमको अप्लाई करने का भी तुम्हारा काम रहेगा, दैट इज आर्टिकलशिप और अप्रेंटिसशिप यू कैन कॉल, दैट इज ट्रेनिंग अंडर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर 3 इयर्स। तो जुलाई में तुम्हारा रिजल्ट लगा, तो मान लो तुमने अगस्त में तुमने चालू किया, अगस्त 2024 तुमने चालू किया आर्टिकलशिप फॉर 3 इयर्स, सो अगस्त 24 मींस अगेन 3 साल, सो 25 26 27 वी आर इन राइट नाउ 2027 में तुम्हारा बच्चों आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगा, दैट इज जुलाई 2027। अब एज पर होता क्या है, मान लो रूल्स के हिसाब से जब तुम्हारा आर्टिकलशिप खत्म होता है दैट इज जुलाई 27 में, तुम्हारा 2027 में हम लोग उसके जो जस्ट पहले वाला अटेम्प्ट आएगा, उसके पहले वाला, तो जुलाई में खत्म हो, उसके जस्ट पहले वाला अटेम्प्ट कौन सा आएगा, एग्जाम में आता है। सो May 2027 बच्चों यू आर एलिजिबल टू गिव योर सीए फाइनल। आप बोलोगे सर क्या 2022 चल रहा है 2027 में लेके गए, इमेजिन करो ना, तो 2027 में यू गाइस आर व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू लुक एट योर एज राइट नाउ, 2003 4 जो भी आपका बर्थ ईयर रहेगा, 2027 just look at your age, what age you will be, and you will be a chartered accountant at that age, right? So आपने बच्चों जो just 6 महीने पहले जो attempt आता है May 27 you will be giving your examinations, right? So May 2027 your exams will go of CA final, उसका फिर से 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, मान लो July 2027 बच्चों I want to see on your laptop computer screens CA final clear, right? तो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो भी जर्नी हम लोग आज चालू करने वाले हैं, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट एक ही है, July 2027 we want to be chartered accountant, right? All of this July 27 is with a you can say with the asterisk mark, sir. कौन सा asterisk mark? कि हमको तीनों attempt, तीनों level फटाक से निकालने हैं, yes or no? So that will be your timeline. Sorry, sir, आपने उनका July 2027 ही confirm है, right, sir? Right. Yes, July 27. Correct. So that is our 12 के बाद 4 years. 12 के बाद 4 years. Correct. Not March 23 में they will be appearing CA foundation. They will be appearing 12. Exactly 4 years में they will become CA. मतलब by the age of 21st. Correct. Will be professionals. Correct. Yes. Then CA फाउंडेशन, तो हमने देखे 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है CA फाउंडेशन जो तुम May 23 में दोगे, सेकंड स्टेप है CA इंटर जो तुम May 24 में दोगे, एंड द फाइनल इज CA फाइनल, थर्ड स्टेज इज CA फाइनल जो तुम May 27 में दोगे। चाहे तो लिख लेना, ये डेट्स तुम्हें पता होनी चाहिए और ये टारगेट रखो। व्हेन आई स्टार्टेड माय CA, मेरे अंकल ने मुझे बोला था कि May 2012 में यू हैव टू बी CA, एंड आई एक्चुअली अदर इट। मैं May 2012 में आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने मुझे टाइमलाइन लिख के दी थी। सो तुम May राइट 2027 में यू शुड बिकम CA लाइक एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तब तुम एग्जाम दोगे, जुलाई में रिजल्ट लगेगा, एंड बाय दैट टाइम तुम्हारे आर्टिकलशिप भी खत्म हो जाएगी। मतलब जुलाई 2027 में यू विल बी ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये 3 स्टेजेस के थ्रू जाना है। तो सबसे पहले स्टेज इज अ CA फाउंडेशन। तो CA फाउंडेशन इज अ बेसिक स्टेज। इसमें यू रिक्वायर बेसिक नॉलेज, like it's a combination of objective plus subjective papers. Paper 1 and paper 2 accounts and law are a subjective one. Paper 3 mathematics and paper 4 right that is economics are the subjective papers. वो objective पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्टिव है। जैसे तुम 11 के पेपर लिखे, 10 के पेपर्स लिखे, राइट? वो सब्जेक्टिव पेपर्स है, पेपर 1 पेपर 2।
Paper 3 and paper 4 are the objectives one, multiple choice questions. 4 options मिलेंगे हर क्वेश्चन को, and you have to select the correct one. So it's a combination of objective and subjective papers. Then every exam, जैसे नीरज सर ने बोला, conducted twice in a year, May and November. तुम eligible हो to appear May 23 exam. उसके बाद every 6 months तुम एग्जाम दे सकते हो. May 23 should be your the target. अगर May skip होता है तो then it is November 23. But target should be obviously जो first attempt रहता है, that is the best attempt. May 23 के लिए तुम eligible रहोगे. Every 6 months एग्जाम होती रहेगी. Then when you can register even today. You have cleared 10th. So registration for CA Foundation is after passing 10th. But when you can appear for CA Foundation after appearing 12th. क्या बोला मैंने, ध्यान देना. Registration is after passing 10th, means every one of you can register today. But when can you appear for the exam? After appearing 12th. You will appear 12th in the month of March 23. Appear होने के बाद तुम फाउंडेशन appear कर सकते हो. पासिंग का क्राइटेरिया नहीं, 12th पास का क्राइटेरिया नहीं एग्जाम देने के लिए. Try to understand. एग्जाम appear होना 12th एग्जाम के बाद, राइट, जो May 23 रहेगा उसके लिए तुम एलिजिबल रहोगे. So registration after passing 10, like you can prepare this course along with 12 and you are eligible to appear for the exam after appearing 12th. ठीक है? Basically there are 4 papers. Paper 1 is a principles and practices of accounting, which is of 100 marks. It is a descriptive one. Second paper, paper 2 is business laws, which is for 60 marks. There are 5 laws: Contract Act, Indian Contract Act, right? SOGA, Sale of Goods Act, IPA, Indian Partnership Act, ALP, Limited Liability Partnership Act, Companies Act का introduction. So there are total 5 laws at CA Foundation level for 60 marks. And the another section B of the paper 2 is BCR, Business Correspondence and Reporting. It's more of like developing your writing skill. So 60 plus 40, that paper is of 100 marks. 60 marks law, 40 marks BCR. Paper 3, mathematics. It's not that mathematics that you learn in 10th. Try to understand. It's a business mathematics. It's a mathematics from the point of a chartered accountancy course. So it's a business mathematics, which is for 40 marks, logical reasoning for 20 marks, and statistics, which is for 40 marks. Number crunching, data analysis, kind of that. So that paper is objective 100 marks. So जो बच्चे डरते हैं अगर सर मेरा 11th 12th में मैथ्स नहीं है तो क्या करेंगे, अरे वैसे भी आउट ऑफ 400 10% वेटेज है मैथ्स का, प्योर मैथ्स का 10% वेटेज है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसमें ये नहीं है, ट्रिगो वगैरह नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह ऐसे चैप्टर्स है. सो दे आर मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. सो अगर 400 में से 40 मार्क्स मैथमेटिक्स है, इवन नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कैन आल्सो परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. So 40 marks का mathematics, 20 marks का LR and 40 marks का statistics. So 100 marks का paper रहेगा. There will be 100 questions. Each question will carry 1 mark with 4 options. You have to select the correct option. If you select the correct option, you will be awarded 1 mark. If you leave it blank, you will be awarded 0 marks. And if you attempt and it is wrong, there is a negative marking of 0.25. Means for every 4 wrong questions attempted, right, you will get -1. मतलब तुम्हारे पॉजिटिव मार्क्स से उतना कट हो जाएगा. Try to understand. 1.25 कट नहीं होते, 0.25 कट होगा. Try to understand. ठीक है, मतलब 4 रॉन्ग लिखते हो तो 1 मार्क पॉजिटिव में से कट होगा. And the last paper, paper 4, business economics, which is for 60 marks, and BCA, business and commercial knowledge, right, it is for 40 marks. Again, it is an objective paper. So paper 1 and paper 2 are descriptive one. Paper 3 and paper 4 are the objective one. Clear? With negative 0.25 marking in objective papers. Then, yes sir. This is very important to understand. तो ध्यान देना, क्योंकि ये लाइफ में तुम्हारे बहुत चेंज हो जाएगा कि सीए को देखते क्यों है, मतलब ऐसा व्हाट इज एक्चुअली इतना टफ क्यों लगता है सीए कोर्सेज के लिए. कैसे कि तुम लोग 10th और 12th की एग्जाम देते हो, तुम लोग यू कैन, अगर तुमने कभी एक पेपर में फेल होते हो तो तुमको एक पेपर ही फिर से रिटर्न करना पड़ता है.
मतलब फिर से लिखना पड़ता है। बट इन सीए फाउंडेशन या फिर सीए कोर्स में ओवरऑल सिनेरियो कैसा है कि अगर तुम लोग एक कोई पूरा ग्रुप या फिर पूरे 4 सब्जेक्ट एक साथ नहीं निकाल पाए, देन योर रिजल्ट इज फेल। तो कोई फायदा नहीं कि अगर तुमने 3 पेपर तुम्हारे पास है और एक फेल, स्टिल फेल। और तो बेसिकली एक फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट ऑब्वियसली वी हैव टू पास ऑल 4 एट अ टाइम। एक भी छूट गया हमको सब कुछ रिटर्न करेक्ट फिर से करना पड़ेगा अगले 6 महीने के बाद। दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो वी हैव टू क्लियर ऑल ऑफ देम टुगेदर। देन वी कम टू द पासिंग क्राइटेरिया पर सब्जेक्ट वाइज। पर सब्जेक्ट बच्चों पासिंग क्राइटेरिया इज अपना 40 मार्क्स, राइट, पर सब्जेक्ट। तो अगर तुम थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे तुम्हारा टोटल 4 पेपर थे एंड एवरी पेपर एसेज इज ऑफ 100 मार्क्स। तो टोटल तुम्हारी एग्जाम इज ऑफ 400 मार्क्स। आई होप यू अंडरस्टूड लिया। एंड पेपर पर पेपर योर पासिंग क्राइटेरिया इज 40%, दैट इज 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। इतना हमको चाहिए। हाउएवर देयर इज वन मोर एडिशनल कंडीशन कि पेपर वाइज तो 40% चाहिए, बट एग्रीगेट इन टोटलिटी हमको 50% चाहिए। ओके, तो तुम कहोगे सर पेपर वाइज 40 है या 50 है? पेपर वाइज 40 है, बट क्यूमुलेटिव चारों मिला के 50% होना चाहिए। अब तुम सोचोगे मतलब 400 में से हमको कितने मार्क्स चाहिए, मतलब कम से कम 200 मार्क्स चाहिए। दैट मींस अगर 40 40 40 40 भी आए, इफ यू सी केस नंबर ए, चारों पेपर में अपने पास है, वी आर पास इन एवरी पेपर, बट आवर एग्रीगेट इज नॉट 200, सो रिजल्ट इज फेल। करेक्ट। केस नंबर 2 देखो, 54 40 43 42, again you are passing in all the 4 papers, but my total is yet not reaching 200, again fail. Case number 3 देखो, 65 35 56 80, my total is now crossing 200, मेरा एग्रीगेट जा रहा है, पर मेरा पेपर सभी पेपर पास हुए क्या? नहीं। मेरा बच्चों एक पेपर लॉ में बच्चों 40 से कम आ गया, सो माय रिजल्ट इज फेल एंड इट इज फेल फॉर ऑल 4 पेपर्स। ओके, तो हमको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। केस नंबर डी देखो, 40 40 40 80 पॉसिबल, वैसे भी पॉसिबल है, बिकॉज यू आर नाउ सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस कि पर पेपर मेरा 40 कम से कम आना चाहिए और एग्रीगेट में मेरा 50% आना चाहिए, मतलब 200 मार्क। तो तुम कैसे भी जोड़ तोड़ के 200 एंड एवरी पेपर 40 प्लस आना चाहिए। तो अगेन ये केस नंबर डी में पास है क्या? हाँ, बिकॉज पेपर वाइज आल्सो आई एम पास, प्लस मेरा एग्रीगेट भी हो गया है। एंड केस नंबर देखो 45 56 60 55, दिस इज अ बैलेंस पेपर, कम ज्यादा, बट अगेन आई एम क्रॉसिंग 200 इन ऑल 4 पेपर्स, प्लस 4 चारों पेपर में मेरा 40 प्लस है, मैं आराम से पास हो रहा हूँ। केस नंबर ई ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ इट लिया। और अपने को ये सब वेरी बेसिक ये क्राइटेरिया रखना नहीं है, अपने को टारगेट 300 प्लस रखना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अपने को 75% तो कम से कम लाना है, करेक्ट। सो पर पेपर 40 मार्क्स यू कैन से, और 40% एंड एग्रीगेट 50%, ये दोनों कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई होने चाहिए। इसलिए टफ लगता है कुछ लोगों को, या फिर इसलिए बोलते हैं कि हाँ भाई टफ होता है सीए के एग्जाम। दैट इज द रीजन। यहाँ पे लॉप साइड स्टडी नहीं चलेगी कि आप खाली एक पेपर पे फोकस करो, बाकी पेपर्स को आप इग्नोर करो। नो, यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू ईच पेपर। हर पेपर में मिनिमम 40 चाहिए, हर पेपर में मिनिमम 40 चाहिए, एंड पुट टुगेदर 200 निकालने। दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल एट इंटर, दिस क्राइटेरिया इज आल्सो एप्लीकेबल एट फाइनल। मतलब ये तुम्हें पता ही होना चाहिए कि किसी भी हालत में हर पेपर में मिनिमम 40 लाने एंड सब मिला के मिनिमम 200 लाने। बट जैसे सर ने बोला कि टारगेट शुड नॉट बी 200, टारगेट शुड बी हायर 300 प्लस। अभी भी रिसेंट रिजल्ट्स वी शेयर विद यू, राइट, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने 300 से भी प्लस स्कोर किया था। सो एंड दिस रिजल्ट वाज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द पुणे पूरे पुणे में जितने सारे क्लासेस हैं, राइट, उनमें से बेस्ट रिजल्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये पॉसिबल होता है, ऐसे नहीं कि 300 प्लस नहीं निकलते, स्टूडेंट्स आर लेस, ऑब्वियसली 300 प्लस वाले स्टूडेंट्स कम रहते, बट उनमें हमने सबसे ज्यादा कैंप से दिए थे, पुणे के मैं बात कर रहा हूं। देन जनरली एक दूसरा डायमेंशन होता है किसी भी कोर्स के लिए कि सर कितना खर्चा होगा, दैट्स अनदर डायमेंशन, बिकॉज इट्स नॉट बी दैट मच कॉस्टली। सो देखो सीए के मोटा मोटी बेसिस पे, राइट, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर एंड व्हाट विल बी द लाइक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड at CA foundation level, considering the basic things like tuitions, institute registration fees, books, etc., miscellaneous expenditure, almost 80,000 rupees कॉस्ट रहेगी सी फाउंडेशन की, क्लासेस प्लस इंस्टीट्यूट एवरीथिंग, एग्जाम वगैरह सब, रजिस्ट्रेशन एग्जाम फीस पकड़ के सी फाउंडेशन के लिए ओवरऑल 80,000 लगेंगे। सिमिलरली सी इंटर के लिए इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स 1,45,000 तक कॉस्ट आएगी, एंड सीए फाइनल पे इट विल बी अराउंड 1,30,000। कोई बोलेगा सर सीए, चलो सर फाउंडेशन में 4 पेपर होते, इंटर में 8 पेपर होते हैं, कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गई, ठीक है, और सर फाइनल में भी 8 पेपर्स होते, तो उसमें कॉस्ट क्यों कम हो गई? रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज बाय व्हेन यू आर अपीयरिंग सीए फाइनल, यू हैव ऑलरेडी डन द 3 years आर्टिकलशिप ट्रेनिंग,
तो उसमें यू लर्न मेनी थिंग्स लाइक टैक्स आप करते हो, ऑडिट आप करते हो, अकाउंट्स आप करते हो. तो मेनी स्टूडेंट डू नॉट ज्वाइन क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. 3-4 पेपर्स के वो क्या करते हैं, क्लासेस लगाते हैं, बाकी वो सेल्फ कर लेते. क्यों? बिकॉज दे आर एक्चुअली डन इट इन द रियल लाइफ. प्रैक्टिकली किया है, प्रैक्टिकली फॉर्म में ये सब काम किए होते हैं. सो दे डोंट गो फॉर द क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. तुम लोग भी वैसे ही करोगे कि तुम बोलोगे सर मैं आई एम वर्किंग द टैक्स ओनली, मेरे आर्टिकलशिप टैक्स में, तो मैं डीटी एंड आईडीटी के क्लासेस नहीं करूंगा बिकॉज आई कैन रीड द एक्ट एंड आई कैन आंसर इट. आई कैन गो थ्रू द मॉड्यूल्स, आई कैन रेफर द बुक्स एंड मैं खुद कर सकता हूँ. यू वोंट गो फॉर द क्लासेस. कोई लोग ऑडिट में काम करते हैं तो बोलते हैं सर ऑडिट एंड अकाउंट्स के वी वोंट जॉइन द क्लासेस, हमें जरूरत नहीं है बिकॉज हम खुद होके कर सकते हैं क्योंकि हम वही काम करें डे एंड आउट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इसलिए सीए फाइनल पे द कॉस्ट इज लेस. सो ओवरऑल मोटा मोटी 3,55,000 तक की कॉस्ट रहेगी. ऑब्वियसली आई हैव नॉट कंसिडर like hostel fees, I have not considered mess fees, that changes from person to person. It is subjective in the nature, right? But ये जो है ना, ये सबके लिए almost same रहेगी. So 3,55,000 तक almost तुम्हारी cost रहेगी, and this cost is not to be paid in the one day. आज ही नहीं पे करना है. This is to be paid over 4 years, actually 5 years. because तुम्हारा 12 से हो रहा है तो 5 years. Try to understand. So 3,55,000 की cost एक दिन पे पे नहीं करनी है. You have to pay over 5 years. And what will be the revenue? Try to understand while you are pursuing chartered accountancy course, you have to do 3 years articleship training. ये minimum stipend है. Try to understand. When you work for any chartered accountant, CA Institute have made mandatory कि जिस CA के पास आप काम कर रहे हो, जिस प्रिंसिपल के पास आप काम कर रहे हो, he will pay you some stipend, minimum stipend है पुणे में. Like first year of articleship में 3,000 per month, second year of articleship में minimum 4,000 per month, and third year में minimum 5,000 per month. ये minimum बोल रहा हूँ, पुणे में almost double मिलता है. आज maximum every firm 5,000 से start करती है stipend minimum first year में. मतलब यहाँ पे जो third year है ना, वहाँ पे first real life में students get 5,000 in the first year itself per month. There are firms, Big Four firms, जिसको बोलते हैं Deloitte, KPMG, PwC, and E&Y. These are the big 4 firms. They pay 20,000 to 25,000 per month as a stipend. Obviously, वो वहाँ पे जाने के लिए, right? You should have good score. आप जितने जल्दी क्लियर हो गए उतना आपका CV strong बनेगा. At the time of articleship, these are the firms which are paying 20 to 25,000 per month. Moreover, now ये जो 3 years के articleship है ना, you can split into 2. First 1.5 year you can do articleship, and last 1.5 year you can do industrial training. So industrial training नहीं समझा, articleship समझा कि CA के ऑफिस में जाके काम करना है. ये articleship हो गई. Sir industrial training मतलब क्या? You can work with the companies. Like पुणे में Cummins है. Cummins बहुत सारे CA students को hire करता है. As a industrial training. There are manufacturing companies. There are companies like Reliance, Tata's, Bajaj, right? जो CA students को like training बोल के hire करते हैं. And they pay, right? मेरे student है, he gets 50,000 per month as a stipend. Right? 50,000 per month. He will be like एक student है अभी वो मैंने एग्जाम दे रहा है. मैंने अपेयर करा है CA फाइनल का. Previous एक Cummins में स्टूडेंट था मेरा, right? He was getting some 40 to 50,000 per month as a stipend. अगर आप निकालोगे, अभी considering institute's minimum stipend, right? Your cost जो यहाँ पे कितनी थी 3,55,000, right? Minimum stipend बोल रहा हूँ, bare minimum बोल रहा हूँ 1,44,000 you will be getting over the 3 years. तुम्हारा net cost आ रहा है 2,11,000. अगर आप अच्छे फर्म में करते हो ना 2,11,000 will become negative, मतलब कॉस्ट रहेगी नहीं. Try to understand. मतलब CA course is one of the cheapest course of the India या of the world. आप ऐसे बोल सकते हो, Indian CA की बात कर रहा हूँ. Try to understand. ये 2,11,000 is not of the 1 year. This 2,11,000 you have to spread over 4 years, or you can say over 5 years. मैंने 4 years लिए, right? So yearly cost रहेगी तुम्हारी almost 52,750.
अगर आप मंथली निकाल तो इट इज नॉट मोर देन 4,400 पर मंथ। और तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर स्टूडेंट्स जिनकी ये कॉस्ट मील है बिकॉज दे आर अर्निंग स्टाइपेंड। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है, स्टाइपेंड टैक्सेबल नहीं होता, नहीं तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टाइपेंड इज नॉट टैक्सेबल सर, आई एम राइट? यस सर। स्टाइपेंड इज नॉट टैक्सेबल, नहीं तो ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता, दे आर अर्निंग दैट मच स्टाइपेंड। दैट इज अ फैक्ट, नॉट एवरीवन अर्न्स, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि मेजॉरिटी डू अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ द स्टाइपेंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पुणे में आर्टिकलशिप करोगे, बॉम्बे में आर्टिकलशिप करोगे, अगर आप मेजर सिटीज में, मेगा सिटीज में अगर आप करोगे, मेट्रो सिटीज में करोगे, वहां पे स्टाइपेंड भी खासा अच्छा मिलता है। सो दिस इज मोटा मोटी लाइक योर एक्सपेंडिचर एंड लाइक फॉर द सीए कोर्स। Then this is a passing result, yes sir. ओवरऑल फिर बोलते हैं कि सही सीए बहुत टफ है, 1% 2% पासिंग परसेंटेज किधर भी नहीं है, 1% 2%, नॉट इवन एट फाइनल के लेवल पे। ओके, तो तुम्हारे आज पेरेंट्स बैठे रहेंगे आजू बाजू, तुमको बोल देना कि किधर भी 1% 2% नहीं है। तब पुराने जमाने में 20-30 इयर्स बैक इतना इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करता था, ना कंप्यूटर इतना अच्छे से था, ना इंटरनेट अच्छे से था। ओके, सो डेटा वाज नॉट अवेलेबल, और वो सुनते थे कि हाँ भाई 1% 2% रिजल्ट है। दैट इज नॉट द केस, दैट इज रियली नॉट द केस, नॉट इवन एट सीए फाइनल लेवल आल्सो। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अच्छा और फाइनल का नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। इवन सीए फाइनल का भी ठीक ठाक ही है, इट इज नॉट 1 or 2% एटलीस्ट फॉर सीए फाइनल। ओके, आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, but I'm not even saying it is 1% or 2%. तो let us just have an actual look at the actual numbers. See यार, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यही सीखते हैं कि we can take decision based on information और data और facts। तो हम वही देख रहे हैं आज के सेमिनार पर, वही कर रहे हैं कि क्या क्या एक्चुअली हकीकत है, what all is happening। तो अगर मैं CA फाउंडेशन की बात करूं, ओके, एंड लाइक आई सेड योर एग्जाम्स आर हैपनिंग इन May and November। तो अगर जितने भी बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं राइट नाउ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी आर टॉकिंग अबाउट पासिंग परसेंटेज। व्हाट इज पासिंग परसेंटेज? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरे हैं इनटू 100। ओके, तो चेक करो, जब सीए फाउंडेशन पहली बार आया था, उसके पहले कोर्स अलग, उसका नाम अलग था, सीपीटी था। तो सीए फाउंडेशन आया, जब पहली बार एग्जाम्स हुआ, दैट वाज May 2018। ओके, फाउंडेशन के पहले सीपीटी था, सीपीटी के पहले पीए1 था, उसमें हम भी फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे। सीए कोर्स इज देयर सिंस 50-60 इयर्स, बट May 18 वाज फाउंडेशन न्यू सिलेबस के लिए। तो तब 19.24% था। ओके, मार्जिनली कम था, मतलब एवरेज से कम था। अगेन आप देखोगे नवंबर 18, बिकॉज May 18 वाज द फर्स्ट एग्जाम, और अभी भी तुम देखोगे May 18 के लिए या फिर May के एग्जाम्स के लिए बच्चे थोड़े कम होते हैं, बिकॉज तभी जस्ट 12 से बच्चे आए रहते हैं। सो नवंबर, अब में आप देखोगे जनवरी नवंबर आर द एग्जाम्स जहां पे ज्यादा बच्चे एग्जाम्स देते हैं नवंबर के लिए। सो नवंबर 18 अगेन चेक द वन ऑफ द हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज व्हिच गॉट 44%, नॉट अ जोक, एंड इज एक्चुअली गुड थिंग। फिर 18, 35, 24 एंड समवेयर यू कैन सी इट इज अगेन स्टेबलाइजिंग अराउंड 30। सो 25 भी नहीं कहूंगा मैं, 30 और 35 के रेंज में बच्चे तुम्हारा चल रहा है passing percentage. Now here let me just put I want to highlight one thing is कि ये passing percentage तुमको दिख रहा है, let us say 30 है, तो 100 लोगों ने एग्जाम फॉर्म्स भरे हैं, तो 30 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अब ध्यान देना, जब भी तुम कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो ना, फिर ऐसे जनरली एग्जाम्स देते हो, 100 लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरे हैं, यू टेल मी बच्चों, 100 लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरे, उसमें से कितने लोग एक्चुअल में एग्जाम्स को आए? दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, कितने लोगों ने एक्चुअल में तैयारी की है, दे वर रेडी एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशंस। आई टेल यू 10 से 15% तो बच्चे आते भी नहीं एग्जाम्स को, भूल गए फिर छोड़ दिया, फिर घर वाले फॉर एनी अदर रीजंस छोड़ दिया है। सो आउट ऑफ 100 एग्जामिनेशन फॉर्म्स 85 लेट अस से आर कमिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर ओनली। 85 में से फिर से 10 या 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं की है या फिर होल हार्टेडली नहीं की है, उसमें तुम्हारे 10 से 15 स्टूडेंट्स कम से कम उधर ही चले गए। तो अगर जेन्युइनली करने वाले, ठीक ठाक डिसेंटली करने वाले लोग हैं, देयर आर 60 स्टूडेंट दोज हु आर डूइंग इट, एंड आउट ऑफ 60 हियर यू कैन सी 30 to 35 पीपल आर पासिंग। दिस इज द एक्चुअल पासिंग परसेंटेज, और रियल पासिंग परसेंटेज इज व्हाट आई विल से। क्योंकि एग्जाम बच्चों जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, उनको भी हम लोग डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइल्ड एग्जाम फॉर्म, पर वो एग्जाम को आ नहीं रहे, उनकी वजह से क्या हो रहा है, पासिंग परसेंटेज कम दिखता है। पर अगर तुम सिंसियर नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करोगे, लाइक स्टूडेंट्स लाइक यू, अगर तुम्हारी बात करें तो 50% के अबव डेफिनेटली बच्चों रिजल्ट जाता ही जाता है। ओके, सो इट इज नॉट दैट स्कैरी, हमेशा याद रखो। ओके, एग्जाम फॉर्म भरा है, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोविड है, ये है वो है, इट कैन मेनी रीजन स्टूडेंट्स डोंट गिव एग्जाम्स, ऐसे कुछ बाकी के लोग भी होते हैं, है ना, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। तो तुम्हारे लिए यू कैन कीप कि हाँ भाई 50% भी एक प्रॉपर पासिंग परसेंटेज है, राइट। सो यू नीड नॉट बी वरीड एट ऑल, ये 1% 2% दिमाग से निकाल दो। एंड राइट नाउ वी आर एट फाउंडेशन लेवल, सो इट इज वन ऑफ द नाइस, यू कैन से वेरी
नॉर्मल एग्जामिनेशन, बिल्कुल भी ऐसा कोई टफ नहीं है. सो एवरेज पासिंग परसेंटेज एज पर आईसीए इज 30. मैं कहूंगा रियल पासिंग परसेंटेज 50 और तुम कैम ब्रांच के लिए तो 100 ही लेने का है कि नहीं. दैट इज व्हाट शुड बी आवर टारगेट. Okay. For you guys, try to understand. You will be appearing in the May 2023. तुम्हारे रजिस्ट्रेशन की डेट एक्चुअल में देखा जाए, इट इज 1st December 2023 is the last date to register for CA Foundation. But you are not supposed to wait till that date. तुम लोग CA Foundation का रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अंदर कर सकते हो इवन टुडे. ठीक है, मैंने पहले ही बोला 10 के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो. सो जिनका डिसाइड हुआ है CA करना या जो कॉल ले रहे हैं CA करने का, आई विल रिकमेंड यू, राइट, जब क्लासेस स्टार्ट होंगे उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन करके रखना विद द ICAI. ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज होती है, तुम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके तुम राइट घर बैठ के राइट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन तुम कर सकते हो. एवरीवन इज एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द CA फाउंडेशन. एग्जाम May 23 में होने वाली है. नाउ बेसिकली एकत्वम, राइट, it's a beautiful Sanskrit word which means the like unity or oneness, right? It actually यहाँ पे 3 लोग दिखते हैं. ये जो हमारा सिंबल है ना, इसमें 3 लोग हैं. एक है स्टूडेंट्स, तुम लोग, दूसरे पेरेंट्स एंड तीसरे टीचर्स. सो इट्स a unity of teachers, parents and student. So we all are like woven to like together by a good relation. Then basically CA like जो अपने एकत्वम एकेडमी, it is like founded by like expert faculties, अपने अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है. एकत्वम जो कैंप है is the founder sir Abhishek sir, Neeraj sir, Mayuri ma'am and myself Prasad. Right, so we have founded the Ekatwam camp branch. I will introduce each and everything, right? As everyone is from like 11th, maximum बच्चे 11th में, so I will quickly go through this side. Then basically what we offer at camp, experience of teachers, right? इसमें से 3 teachers are chartered accountants. All are teaching at inter level. ये भी समझ लेना. They are not only teaching at CA foundation level, they are also teaching at inter level. That also makes a lot of sense. इंटर लेवल पे सिखाने के लिए प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए. फाउंडेशन पे एक बार चल जाएगा, विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन डू. Almost everyone is taking something at CA inter level. Neeraj sir takes tax law at a inter level. I take revision at a inter level, like accounts वगैरह. अभिषेक सर तो पूरे इंटर में इन्वॉल्व रहते हैं. समझ में आ रहा है? So all these are the chartered accountant by profession. Mayuri ma'am is an engineer. She is a college of engineering pass out student. So COP में एडमिशन मिलना हलवा नहीं है. Try to understand. ये समझ लेना. So she and right, she is an engineer by profession. Disha Rajadeksha ma'am is a doctorate. She takes communication. So these 5 faculties will be taking your CA foundation at camp. So experience of teacher, quality in everything that we do. आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स अटेंड किए, लेट इट बी मैथ्स रहे, अकाउंट्स रहे, यू नो द वे वी टीच. मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कोई नहीं सिखाएगा. हाँ, अगर क्राउड मेंटेलिटी है कि वो बात अलग है, बट the way we have taught you in your 11th, you will always remember, you will never forget in your life. Try to understand. So that is a quality, that like quality teaching. Regular periodical test, you have seen टेस्ट रेगुलरली होते थे हम लोग. ऑब्वियसली ऑनलाइन होता था तो हम लोग आपके साथ गूगल फॉर्म के थ्रू या लाइक व्हाट्सएप के थ्रू टेस्ट कंडक्ट करते थे, बट टेस्ट कंडक्ट होते थे. जब हम अभी लाइक देयर विल बी फेस टू फेस एज वेल एज ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली और रिगोरसली टेस्ट होंगे और ऑफलाइन में और लाइक इफेक्टिव टेस्ट होंगे. घर में टेस्ट लिखना और क्लास में टेस्ट लिखना, दिस इज अ लॉट लाइक जमीन आसमान का अंतर है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. We use technology that everybody knows. We are all good in using the technology. मैंने बहुत बार तुम लोगों को रिलायंस वगैरह इनके बैलेंस शीट निकाल के दिखाए, मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है. So we use the technology. The faculties are always available for doubt solving. तुम लोगों ने कभी रिप्लाई किया है और हमने रिप्लाई नहीं किया है, जनरली ऐसे होता नहीं. Right? We are there for you. We have proven results of 12th foundation and CA foundation, of 12th and CA foundation. जैसे जैसे रिजल्ट्स लगे, we have shared the results with you. You also know that. राइट. और अभी का जो नवंबर 21 की एग्जाम हुई उसमें पुणे में बेस्ट रिजल्ट्स एकत्वम कैंप में दिया था. अबो 300 हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट है.
and जो passing percent of 69%, it is the highest in the Pune. Then, right, we conduct parent teachers meeting. Generally, right, parents can call us at any point of time, that everybody knows. कोई भी parents कभी भी phone कर सकता है. We do interact with them. अभी online की वजह से it is not possible, but जब face to face चीजें होती है ना, we also conduct parent teacher meeting. We address their doubts. So उनको भी पता होना चाहिए उनका बेटा या बेटी जो भी है, राइट, कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट, क्या हम लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जब तक वो मिलेंगे नहीं ना, तब तक चीजें वर्कआउट नहीं होती. It's more of the like putting efforts by everyone culture, like grow together concept. And we obviously conduct some like picnics, like days. आप लोगों ने, मैंने लास्ट ईयर आपके साथ कोई फोटोज वगैरह भी शेयर किए थे, वीडियो शेयर किए थे. The students celebrate the birthdays, the days like teachers days, traditional days, picnics. हम गोवा की पिकनिक लेके गए थे, that everybody knows. I was not for there for almost 3 to 4 days. मेरा सर has to take lecture, तो वो नहीं जा पाए because इंटर के लेक्चर चल रहे थे, मेरी मैम के लेक्चर्स थे, वो दोनों नहीं आए, but I was there with the student. So that everybody knows. So we like, it's a more of like friendly relationship. It's obviously teacher and student relationship, but more than that, try to understand. We want to develop you as a good person. आप हर चीज में बेस्ट होने चाहिए, and that is what we offer at camp. ये खाली लिखने के लिए नहीं, that is a fact. Try to understand. This is the actual thing that we actually offer at camp, and you have witnessed it. Like मैंने बोलने से you have witnessed it, that is more important. You have like वो experience तुमने किया है. Then जनरली जैसे बोला 35 to 40% या 30% to 35% से फाउंडेशन का रिजल्ट होता है of the ICI, which is pan India. But at Hackathon camp, we are continuously giving result around 65 to 70%. Continuously, एक अटेम्प्ट नहीं, खाली 69. हम हमेशा दे रहे almost 65% के आगे. And that is really one good thing, that हमारा रिजल्ट almost ICI के डबल है. So, and that is a hard work by the teachers, obviously, of the students and the parents. These are the students who secured rank. इनको हम लोगों ने सिखाया है. Obviously, today ICI does not announce the ranks at the CA foundation level. अगर आज रैंक करते ना, हमारे 5 स्टूडेंट्स इस बार रैंक में होते. 300 प्लस स्कोर किया, वो 5 के 5 रैंक में होते. Considering the past records. So कैंप से हमने 5 रैंक दिए होते, पुणे से 5 रैंक रहते कैंप के. Try to understand. But institute does not declare the ranks. But initially कुछ attempts में, first 2 to 3 attempts में institute used to declare the ranks. And these were some of the students जिनको हम लोगों ने सिखाया. These were the rank holders. अभी मैं रैंक बोल नहीं सकता, but मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ. I have shared 5 results जो 300 प्लस थे ना, मैंने 5 रिजल्ट तुम्हारे साथ शेयर किए थे, and एक ओवरऑल रिजल्ट भी तुम लोगों के साथ शेयर किया था on the group. All these 5 students were eligible to be in the top 50 across the like AIR, All India rank 50 में हो रहे थे. और मैंने लिखा भी था कि ये बच्चे like रैंक में रहते अगर इंस्टीट्यूट ने रैंक अनाउंस की होती तो. So these are some of the rank holders which are announced by the ICI, and there are many, right, जो deserve करते थे, but ICI अब like ranks announce नहीं करते at CA foundation level. Then introduction of the faculties. Abhishek sir, he will be taking law, company law, and the limited partnership law. 2 laws वो लेते हैं CA foundation level पे, 2 ही law लेते हैं CA foundation level पे across our all branches. And he takes marathon of the accounts, like account subject की वो marathon lectures लेते हैं along with me. I and Abhishek sir marathon lectures across our branches. दोनों जगह पे he is more involved at CA Inter. ये समझ लेना, he is more involved at CA Inter. Some of the lectures he take at the CA foundation across the branches. वो common lectures लेते हैं, जो भी लेते हैं वो, right? मतलब कुछ अलग यहाँ पे, कुछ अलग दूसरी जगह पे ऐसे नहीं है. जो भी लेंगे दोनों जगह पे सेम रहेंगे. And he is more involved at CA Inter. He is known for his teaching, that everybody knows. He is a main person who founded the Hackathon Academy, right? And he is known for his conceptual teaching. He is a motivator to the students, and he actually doesn't need any introduction, to be very frank. Right? So he will be taking law and some of the topics of the accounts at camp. Then yes, it's about me. Sir, आप बोलो. Most of you already know since 11th standard. So I don't have to give a separate introduction, but जो भी 11th standard यहाँ पे कैंप ब्रांच में थे, तो तुमने पूरा साल भर देख लिया है प्रोफेसर को अंदर से बाहर से, तो वो छोड़ते ही नहीं है, मुझको बताओ तुम लोग, है ना?
रात के 9 बजे भी लेक्चर लेंगे, सुबह भी लेंगे, 1.5-2 घंटा लेक्चर कितना भी रहेगा. सो ही हैज इमेंस, आई थिंक व्हाट आई हैव सीन since last 1 year, इमेंस एनर्जी एंड कैपेसिटी टू टेक लॉट्स ऑफ लेक्चर्स. मतलब उनका एक अच्छी बात है कि छोड़ते नहीं बच्चे को, है ना. तो यू डोंट हैव टू लुक इनटू एनीथिंग एल्स. तुमको कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना सर कवर कर लेते हैं. तो ही टेक्स अकाउंट्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स, एंड सीए फाउंडेशन में भी वही अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स ही टेक्स at all these 2 subjects at all 3 levels, 11th 12th and foundation also. He is chartered accountant at a very young age of 21, जो I think तुम्हारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए कि हाँ सर मुझको भी 21 एज पे सीए कंप्लीट करना ही है. So he is one of the youngest chartered accountants in India. He is again obviously known for conceptual clarity because he gives you so much of practical knowledge from markets also. उनका थोड़ा सा हिस्ट्री का भी था, इनका जॉब वगैरह का, सर्विस का था. So again he has so much of things to share with you. Very young, dynamic, मतलब you know him, most of you already know him, how he is and how he was since last 1 year. So मैं मतलब इतना अच्छा लगता है मुझको जब खुद के मतलब वाइब्स जो बोलते मैच होते हैं, वैसे लोग जो पढ़ाते हैं ना, तो क्लासरूम में अलग ही मजा आता है. तो वन थिंग आई विल डेफिनेटली टेल यू, बच्चों कुछ भी हो जाए क्लासरूम को आओ. मतलब तुमने एक साल लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड हम लोगों ने पूरा इसमें गलाया था ऑनलाइन में, और आई थिंक सर रिसेंटली हम लोग फाउंडेशन के बैच ले रहे हैं, एनुअल बैच ले रहे हैं, रिवीजन बैच ले रहे हैं, और हम लोग क्लास में ले रहे हैं. इतना मजा आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वो आधे लोग ऑनलाइन है, आधे ऑफलाइन है, बहुत मजा आ रहा है. यू सर विल एग्री विद मी, बहुत मजा आ रहा है. तो तुम लोग भी इमीडिएटली अप्रैल से क्लासरूम में आओ. बाकी कुछ करो नहीं करो, जो भी क्लासरूम में आके जो पढ़ने का मजा आ रहा है ना, आई एम एंजॉयिंग इट आफ्टर 2 years. तो सर इज अगेन, मतलब सर भी इतने मजा करते रहते क्लास में, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है हमको भी. So that one thing is I really like about him, that he gets all the students involved in his subject very very deeply. I am telling you, CA Foundation, मतलब मेरे को याद नहीं मैंने कब देखा था CA Foundation अकाउंट्स पेपर 93 out of 100. मतलब I was on cloud 9. ये मार्क्स मैंने खुद देखे नहीं बहुत समय से, और अपने कैंप ब्रांच का स्टूडेंट ने वो स्कोर लाया है अंडर गाइडेंस ऑफ प्रसाद सर. 93 out of 100 बच्चों, मतलब इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. 12th में बच्चों कुछ ला नहीं सकते अकाउंट्स में, उसने सीए फाउंडेशन में लाया था अंडर गाइडेंस ऑफ प्रसाद सर. सो आई हैव, मतलब जितना बोलूं उतना कम है सर के लिए, फॉर हिज सब्जेक्ट्स आल्सो एंड इन्वॉल्वमेंट विद द स्टूडेंट्स डेफिनेटली. आई विल इंट्रोड्यूस नीरज सर. आपने स्टैटिस्टिक्स सिखाया उनसे. ही टेक्स मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, राइट, एंड लॉ एट सीए फाउंडेशन. जो तुम्हारा पेपर 3 है मैथमेटिक्स, उसमें से जो स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर है 60 मार्क्स का टोटल. आउट ऑफ 100 मार्क्स विल बी टेकिंग 60 मार्क्स का वन, like that is LR 20 marks and statistics 40 marks. He also takes law. He will be taking 3 laws: Contract Act, like SOGA and Indian Partnership Act. So Abhishek sir के साथ he will be sharing the law. He will be sharing like paper 3 with the Mayuri ma'am, and इनके पास try to understand, right? He also takes, try to understand, 11th 12th में तो लेते हैं, CA फाउंडेशन में लेते हैं. He also teaches us inter law and taxation, direct tax, indirect tax के लिए वो हमारी फैकल्टी है, right? And try to understand, he also takes, right, law. So एक फैकल्टी है जो 11 से CA इंटर तक, 11 से CA इंटर तक वो इन्वॉल्व है. Try to understand, so you can understand the experience. He is a practicing chartered accountant. He is a lawyer by profession, मतलब LLB किया है उन्होंने. And we both were the students of the BMCC. दोनों BMCC से दोस्त है और अच्छे दोस्त है पहले से. And उन्होंने कहा वाइब्स होती है तो वो पहले से है बेसिकली. Really good teacher. I have seen बच्चे उनको literally follow करते हैं. And sometimes मुझे भी लगता है यार बच्चे इनको कैसे follow करते हैं. मैं उनको बोलता नहीं हूँ सर, अरे आप क्या करते हो ऐसे स्टूडेंट पे. So जो भी बच्चे रहते हैं ना, देखो एक सब्जेक्ट होता है जो मैथ्स का डर है ना, ही टेक्स आउट दैट डर, क्योंकि उनके पास 60 मार्क्स है. स्टैटिस्टिक्स कैन बी स्कोरिंग एंड ही मेक्स इट स्कोरिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उनका कोर है स्टैटिस्टिक्स. एज ए सीए ना, स्टैटिस्टिक्स को देखने का पूरा नजर अलग हो जाता है. जस्ट मैथमेटिक्स वाले टीचर्स एंड ए सीए टीचिंग मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इज डिफरेंट व्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कोई है ना प्योर सीए अच्छे से सिखा सकता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिग्रेशन एनालिसिस, like interpretation of data, और ये जो चीजें है ना, ये सीए अच्छे से सिखा सकता है because he can link it with various subjects. He himself can link with the taxation, he can link with the law, he can link with the FM finance, financial management too, because he is a chartered accountant. He knows कि तुम्हें इंटर में क्या लगने वाला है, and that will be provided at foundation itself. Try to understand, ये भी मैटर करता है. अगर फैकल्टी को इंटर के लिए भी है ना,
तो वो तुम्हें ना फाउंडेशन से तैयार करेंगे। जनरली आप देखोगे ना फैकल्टीज खाली फाउंडेशन पे सिखा रहे, नॉट एट इंटर। मैक्सिमम जगह पे देखोगे ना दे आर टीचिंग ओनली एट फाउंडेशन। यहाँ पे तुम्हें वो सब फैकल्टीज मिलेंगे, अभिषेक सर मिलेंगे, नीरज सर मिलेंगे, मैं मिलूंगा, जो आपको तीनों लेवल पे सिखाते हुए मिलेंगे। सो वी ऑलवेज कीप ऑन फोकसिंग ऑन दोस थिंग्स जो आगे लगेगी। जैसे 11th में देखा, जो मैंने जब सोल प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट सिखाया तो मैंने ये सिखाया कि आपको 12th में भी लगने वाला है। सो वी कंसीडर दैट थिंग एंड वी टॉट यू इन दैट वे। जब आपका मैथमेटिक्स हुआ, आपका स्टडीज हुआ, तो वो चीजें आपको रीइंफोर्स की जा रही थी कि आगे क्या लगेगा। सो ही इज वन ऑफ दोस टीचर जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, जो बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। स्टूडेंट्स कैन इजीली अप्रोच हिम। He has a practical background because he is a practicing chartered accountant. He is a director at various companies. Try to understand. He is into teaching since 2014. मेरे से पहले से टीचिंग में. So, like one of the good teachers I can definitely tell. Right, बच्चे मेरे से जितना interact नहीं करते, जितना मेरे से interact करते, that I have seen. He is a writer. उनके articles publish होते टैक्समैन पे. उनके आर्टिकल्स पब्लिक होते हैं सीए क्लब इंडिया के वेबसाइट पे। टैक्स गुरु बोल के मैगजीन्स है, द हिंदू न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल्स टाइप आज लाइक रिलीज होते हैं, वहां पे आर्टिकल छपते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ जोक। हिंदू जैसे पेपर में आर्टिकल लिखना इज नॉट ए लाइक केक वॉक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो नॉलेज होना चाहिए अपने फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में। बिकॉज ही टीचेस टैक्स, ही टीचेस लाइक लॉ एट इंटर एज वेल, एट लाइक फाइनल एज वेल। तो ये जो चीजें है ना, ये बैकग्राउंड क्रिएट करती है एंड दैट इज गिवन टू यू एट सीए फाउंडेशन लेवल। धीरे धीरे हम आपको डेवलप करते हैं उस एंगल से। अंडरस्टैंड, he is a director in various like companies. He also handles the compliances of various listed companies because he's practicing chartered accountant. One good thing I will tell you, there is one of the famous firm in this Pune, Sudip के पारेख, SK पारेख। ये जो फर्म है ना, यहाँ पे आर्टिकलशिप या जॉब करना ना, लाइक मिलना, आर्टिकलशिप करना या जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी ना, इज बिग थिंग। ही यूज्ड टू वर्क ओवर देयर। वो टैक्स के लिए फेमस है पुणे में, मतलब टैक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट फर्म इन द पुणे। वहां पे सर का एक्सपीरियंस है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो उन्होंने गैदर किया है, दैट इज लाइक इनवैल्यूएबल। आप उसको बोल नहीं सकते। So you will be getting those services from him. जब वो सिखाएंगे ना like आपको like statistics, law, he will be giving all those case studies what he has actually done it. Try to understand. So ये जो है, ये चीजें like आप उनको वैल्यू नहीं कर सकते। So नीरज सर, मयूरी मैम, इन्होंने आपको मैथ सिखाया था। शी इज इंजीनियर बाय प्रोफेशन, शी इज एमटेक फ्रॉम COB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। वहां से उन्होंने उनका इंजीनियरिंग किया, वहां से उन्होंने मास्टर किया। राइट, ही टीचेस एट 11th 12th एंड सीए फाउंडेशन। 11th 12th she teaches also science students. At the same time she also teaches to the commerce student and she takes business mathematics at CA फाउंडेशन। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का जो है वो CA फाउंडेशन पे लेती है। पेपर 3 में यू विल लाइक मीट हर फॉर द CA लाइक बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का। I will obviously मैं appreciate करता हूँ कि for a lady should be like her, that everybody knows she is a multitasking. She does the trading, she does like trekking, सिखाने में she is really good, right? She is an entrepreneur herself. वो खुद की एक academy चलाती है साइंस के लिए। तो you will be meeting a like versatile personality. खाली एक चीज में नहीं है। She has a multitasking. She can be role model for a girl. कि independent girl, independent woman क्या होती है ना, you can learn from her. So, Mayuri ma'am will be taking business, mathematics and part 1, mathematics का जो part 1 है 12th में, she will be taking up like that. Then, Disha Rajlakshmi ma'am, right? She is a PhD, right? She takes correspondence, business reporting and correspondence. She is a doctorate. राइट, वो उनका स्पेशलाइजेशन है। शी विल बी टीचिंग दैट टॉपिक। 40 मार्क्स का टॉपिक है, 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है इन द पेपर 2 लॉ के साथ, ये राइट 40 मार्क्स का है। सो दीज आर द फैकल्टीज, अभिषेक सर, नीरज सर, मयूरी मैम, दिशा मैम एंड माई सेल्फ। सो वी 5 फैकल्टीज विल बी टेकिंग द 4 पेपर्स ऑफ योर CA फाउंडेशन। नाउ दिस इज द थिंग, हम बैच कब से स्टार्ट करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
वी आर स्टार्टिंग, एक्चुअली बैच 4 अप्रैल को स्टार्ट होने वाली थी, बट गवर्नमेंट ने एग्जाम पोस्टपोन की, तो मुझे लगा था हम 11 से स्टार्ट करेंगे, बट एग्जाम्स के टाइम टेबल वर क्लैशिंग विद आवर स्टार्टिंग डेट, सो हमने 25 को, लाइक जब सबके पेपर खत्म होंगे 23 को, वी आर स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम द मंडे 25 ऑफ अप्रैल। हमारे बैच के टाइमिंग्स रहेंगे मॉर्निंग 7 to 11:15. It is divided to CA Foundation and 12. If you want to pursue only CA Foundation with us, you can do that. अगर आपको खाली 12th लगाना है, आप 12th भी लगाते हो, my personal recommendation will be go for both. क्योंकि CA Foundation में 12th पूरा कवर होगा ऐसे नहीं है, या 12th में CA Foundation का होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। So मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप लगाओगे तो दोनों लगाओगे, बिकॉज दे आर ब्लेंडिंग, दो अगर साथ में करोगे इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। So 25 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगी, right? CA Foundation as well as 12 की, right? The lectures will be in the morning 7 AM to 11:15 throughout the year. Even Sundays there will be lectures because syllabus ज्यादा है, हमें syllabus rush नहीं करना, हमें भगाना नहीं है, हमें ठीक से complete करना है, हमें revision लेनी है. So there will be additional lectures on Sundays as well. Sundays is officially included in the timetable, try to understand. 7 to 11:15 daily. सिलेबस कंप्लीशन 12 का सिलेबस वी विल कंप्लीट बाय 15th of December। फिर उसके बाद वी गेट 2 months फॉर द रिगरस रिवीजन, हम 2 months की रिवीजन लेंगे बिफोर योर बोर्ड्स। सीए फाउंडेशन का सिलेबस 15 अप्रैल को खत्म होगा, उसके बाद 1 month की रिगरस रिवीजन होगी, एंड मई एंड या जून की बिगिनिंग में तुम्हारी सीए फाउंडेशन की एग्जाम होगी। सीए फाउंडेशन के लिए हम मैराथन लेक्चर्स लेते हैं, जिसमें हम रिगरस रिवीजन लेते हैं, दैट विल बी इन द लाइक लास्ट वीक of the April. Regular periodic test होते, weekly test होते, subject chapter wise test होते। Beyond that, we also take test series for the student that will be taken in the first week and the second week of like mid 2023. 12 की भी test series होती है, that is taken in the January month. Try to understand test series is different, weekly test is different. हम weekly test obviously लेते हैं, cumulative basis पे weekly test लेते हैं, जिसमें syllabus increase होता जाता है। चैप्टर 1 होगा तो वो आगे भी रहेगा चैप्टर 2 के साथ, चैप्टर 2 रहेगा 3 के साथ, 1 2 3 ऐसे क्यूमुलेटिव बेसिस पे टेस्ट होते जाते हैं हमारे, राइट। एंड एंड में वी टेक टेस्ट सीरीज फॉर द लाइक, जहां पे हम एक्सटर्नल एजेंसी को वो पूरा काम सौंप देते हैं, लाइक वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं अपने क्लासेस में, दे ओनली सेट द पेपर, दे ओनली इवैल्यूएट द पेपर। सो जैसे तुम बोर्ड्स के लिए थर्ड पार्टीज के साथ डील करते हो, वैसे ही एक उस सिनेरियो के लिए हम टेस्ट सीरीज रखते हैं, राइट, ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। सो वो जनरली 12 के लिए भी होती है, फाउंडेशन के लिए भी होती है। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन में बोला इन द फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ मई। योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स विल बी एंड ऑफ द मई और द बिगिनिंग ऑफ द जून, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दिस विल बी मोटा मोटी टाइम टेबल फॉर यू। एंड जैसे मैंने बोला कि सुबह से लेक्चर्स रहेंगे, सुबह 7 से राइट 11:15 डेली रहेंगे, इंक्लूडिंग संडेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ईयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, राइट। या तो आपको बनाएगा या तो आपको ब्रेक करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए आप बोलोगे सर संडे को तो छुट्टी होनी चाहिए, देखो वो हमेशा की छुट्टी हो जाएगी अदरवाइज। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। सो वी नीड रिगरस एफर्ट्स। हम लोग भी रहेंगे ना, खाली तुम लोग की क्लासेस थोड़ी हो रही है, हमें नहीं चाहिए क्या छुट्टी, फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी नो सिलेबस इज वास्ट, 12 का भी सिलेबस इंक्रीज हुआ है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये, राइट। 12 में कंपनी अकाउंट्स इंक्लूड हुआ है, एनुअल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड हुआ है। ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन टीच दो सब्जेक्ट्स, कंपनी अकाउंट्स, एनुअल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चाहे जाके बाहर पूछो कैसे सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, कैंप के बच्चों से पूछो। ये चैप्टर्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए नए सिलेबस में, जो 30-40 साल से फैकल्टी सिखा रहे हैं उनको ये चैप्टर्स पता ही नहीं है, दैट इज अ फैक्ट। 12th में होता ही नहीं, बिकॉज वो कभी सिलेबस में था ही नहीं। ये भी प्रॉब्लम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये जो सिलेबस इंक्रीज हुआ अकाउंट्स का, 3-4 चैप्टर एडिशनली, जो पहले क्या होते थे, ऑप्शन होते थे, नाउ इट इज मैंडेटरी। सिलेबस इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली वी नीड मोर टाइम फ्रॉम यू, और हम भी उतना टाइम डिवोट करेंगे, ट्राई टू। सो दिस इज द थिंग, हम मंडे टू संडे, संडे टू संडे ऐसे बोलो, हम लोग क्लासेस लेते रहेंगे, ठीक है। देन ओरल कैसे टीचिंग, आपने 11th में भी देखा है, जनरली प्री प्रिपरेशन होता है, राइट। वो आने वाले चैप्टर का पहले से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। लाइक रेक्टिफिकेशन में आई यूज्ड टू टीच कि ये एडजस्टमेंट फाइल अकाउंट में रहेगी, बीआरएस ये आगे जाके लगेगा। सो देयर इज अ प्री प्रिपरेशन, देन देयर इज अ प्रॉपर क्लासरूम टीचिंग,
Then post preparation we used to give some homework. 11th में थोड़े कम होमवर्क मिले थे, बट 12th में ज्यादा होमवर्क मिलेंगे, फाउंडेशन में ज्यादा होमवर्क मिलेंगे. रिवीजन लेते जाएंगे, उस चैप्टर की पीरियडिकली रिवीजन होती जाएगी. There will be test and analysis of your performance. There will be test series. अगर कोई स्टूडेंट इन सब के थ्रू पास होता है, अगर हर चैप्टर इन फेजेस से पास होता है, हर स्टूडेंट ये करता है जिसके थ्रू हम आपको लेके जाएंगे, ऑब्वियसली राइट, देयर इज नो चांस ऑफ द फेल्यूर. सिंसियरिटी हमारे साथ भी हम भी रखेंगे, ऑब्वियसली वी आर डेडिकेटेड, कमिटेड, ऑब्वियसली तुम लोगों से भी एक्सपेक्टेड है. इवन पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स अटेंड करें तो मैं उनको भी बोलूंगा, राइट, खाली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है स्टूडेंट की नहीं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है. मेरे पेरेंट्स, आई रिमेम्बर, राइट, मे बी वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, बट उनको पता था कि प्रायोरिटी क्या है, मेरी एजुकेशन प्रायोरिटी. सो आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, क्योंकि उनको पता है कि मेरा एजुकेशन प्रायोरिटी है. दे वर वेरी वॉच, लाइक दे यूज्ड टू कीप वॉच ऑन माय प्रिपरेशन, एवरीथिंग. वो पूछते थे, एटलीस्ट उतना तो आपने करना चाहिए एज ए पेरेंट्स. आपका उतना तो कमिटमेंट होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए. सो सब चीजें टीचर्स पे छोड़ के भी फायदा नहीं. मैं बोलता हूँ कि आई कैन डेफिनेटली टेल यू, बच्चा अटेंड करता नहीं करता कभी भी बोलो, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ा फर. अगर आप हमारे साथ लाइक काम करोगे ना, तो सक्सेस इज गारंटीड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस विल बी ओवरऑल टीचिंग मेथोडोलॉजी, राइट. व्हाई यू शुड रन हैकाथॉन कैंप, दीस आर सम माय पर्सनल पॉइंट. जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ये हमेशा चेक करता था कि ये चीजें मेरे लिए होनी चाहिए. आई वॉज वेरी सिलेक्टिव. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं बाकी लोग क्या कर रहे वो नहीं देखता था, मेरे लिए क्या करेक्ट है वो मैं देखता था. ट्राई, ये ऑलवेज रिमेंबर, किसी दूसरे के लिए वो चीज करेक्ट है डज नॉट मीन वो चीज तुम्हारे लिए भी करेक्ट है. कोई मेडिसिन है, वो मेडिसिन यूनिवर्सल नहीं होता. किसी पेशेंट के लिए मेडिसिन है, वो मेडिसिन तुम्हारे लिए भी होगा करेक्ट, ऐसे नहीं है. सो जब मैं स्टूडेंट था, ये जो मैंने पीपीटी बनाई ना, ये वाली स्लाइड, एक्चुअली इसमें मैंने आई स्पेंट आवर्स, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था मैं क्या चेक करता था, राइट. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट, राइट, आई यूज्ड टू फोकस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. लिमिटेड एडमिशंस गिवन रिजल्टिंग पर्सनल अटेंशन. कैंप में हम लिमिटेड बच्चों को एडमिशन देते हैं, उसकी वजह से वी कैन गिव पर्सनल अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. हम क्लास में हर एक की क्वेरी एड्रेस कर सकते हैं. हम क्वेरीज को उड़ाते नहीं, हम बच्चों का मजाक नहीं बनाते. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम हर चीज को एड्रेस करते हैं. बच्चे का सिंपल भी डाउट रहे, वी एड्रेस दैट डाउट. सेकंड वन इज easily reachable faculties helping students to get their doubts solved. You can contact us any point of time. You can call us, you can WhatsApp us, that is possible. You can, like, we do pick up the calls. अगर हम कॉल नहीं उठाते, we do call back. कॉल बैक भी करते हैं. एंड तुम में से लोगों को भी पता है, बच्चे एब्सेंट रहते हैं, आई यूज्ड टू आस्क देम व्हाई यू आर एब्सेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज उतना पर्सनल अटेंशन है. देन प्रैक्टिकल नॉलेज कैप्सूल सेशन, मैंने भी तुम लोगों की कोई सेशंस लिए थे, इफ यू रिमेंबर, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह मैंने कोई सेशंस लिए थे. आई रिमेंबर प्रेजेंट वैल्यू वगैरह मैंने सिखाया था तुम लोगों को. मैंने कभी कभी स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करता था, मैंने कौन से ट्रेड लिए एग्जांपल. तो वो सब चीजें, राइट, इफ यू रिमेंबर कैंडलस्टिक अप्रोच, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैंने कुछ डिस्कशंस किए थे. आई यूज्ड टू शो द प्रैक्टिकल बैलेंस शीट वगैरह में. कंपनी के बैलेंस शीट तुम्हें फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में दिखाए थे मैंने, इफ यू रिमेंबर. वो पूरे थ्रू आउट हम ईयर फॉलो करते रहे. सो प्रैक्टिकल नॉलेज कैप्सूल सेशंस, बिकॉज नीरज सर भी लेते, आई आल्सो टेक, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभिषेक सर भी लेते. दे आर कॉमन फॉर एवरीवन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये जो चीजें तुम्हें मिलेगी ना, ये खाली बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो रियल लाइफ होता है ना, वो चीजें. कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस इन क्लास. कंसेप्ट्स, एक कंसेप्ट है, इफ यू रिमेंबर ट्रेडिंग अकाउंट की कंसेप्ट, मैंने बोला था तुम्हें पुणे में कोई नहीं सिखा कि ट्रेडिंग अकाउंट की कंसेप्ट, जो मैंने सिखाई थी. मैचिंग कंसेप्ट, इफ यू रिमेंबर, बोलते मैचिंग कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना कोई नहीं सिखाएगा. सो एक कंसेप्ट है, उसमें प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस मींस कंसेप्ट मोर एंड मोर लाइक कॉन्क्रीट. देखो कंसेप्ट सिखा के हाँ हो गया तुम तुम्हारा करो, ऐसे नहीं है. उस पर हम लोग आपके साथ एफर्ट भी डालेंगे, हम आपके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, हम आपके साथ उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. जब मैं बहुत बार बोलता हूँ, लाइक कोहली को पता है स्ट्रेटर कैसे मारना है, उससे बेस्ट स्ट्रेटर कोई नहीं मार सकता, but he still will be spending hours together in the nets to practice that. क्यों? Because ये concept उसको पता है, but जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, वो चीज लाइक कॉन्क्रीट नहीं होगी. वो चीज उसके दिमाग, वो आंख बंद करके भी खेल सकता है. सिमिलरली जब तुम इतनी प्रैक्टिस करोगे, हम लोग करवा के लेंगे.
राइट। 11th में देखा है तुम लोगों ने, 12th में इससे ज्यादा, 11th हमने स्टार्ट किया था जुलाई अगस्त में, 12th हम स्टार्ट करें, फाउंडेशन स्टार्ट करें अप्रैल में, वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम। तो आप देखो किस लेवल तक हम लेके जा सकते हैं। सो दिस इज जस्ट बिकॉज फैकल्टीज आर कमिटेड, दे देमसेल्फ प्रैक्टिस अ लॉट। वो तुम्हारे क्लास में बहुत सारी चीजें करवा के लेंगे। एंड ऑब्वियसली द अदर थिंग, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन मैटर्स रिलेटेड टू आईसीआई। तुम लोगों ने भी देखा होगा, मुझे एक दो बार बीच में क्लासेस में फोन भी आया कि सर फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। एक तुम्हारे टाइम हुआ था, मैंने एक रात को मेरे 11 बजे फ्लैट पे बुलाया था एक बच्चे को, फिर रिमेंबर मुझे कॉल आया था, सर मैंने फॉर्म नहीं भरा है, मेरा फॉर्म भरना है, मेरा कुछ तो गलत गया है। रात को मैंने 11 बजे फ्लैट पे बुला के उसका सॉल्व किया था। सो ये जो चीज है ना, देखो सिखाना एक चीज है, दूसरी चीज है कि तुम्हें खींचना आगे। देखो क्या होता है कि जब कोई पुश करने वाला रहेगा ना, तो और इंतजाम मिलता है कि यार मुझे करना है। एज ए स्टूडेंट मैं बोलता हूं, मैं हमेशा उन टीचर्स के साथ रहा हूं ना जो मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं, जो मुझे ना पुश करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू गेट लॉस्ट इन द क्राउड, आई वांट द टीचर हु विल आस्क मी डाउट्स, हु विल कीप वॉच ऑन मी, राइट, जो मुझे पुश करेगा। ऑब्वियसली हमें तो एफर्ट डालने हैं खुद होके, बट अगर टीचर हमारे साथ खड़ा रहेगा ना, तो दैट विल मेक मोर, लाइक दैट जर्नी विल बी मोर एंजॉयबल। सो मेरे हिसाब से ये चीजें कभी भी देखनी चाहिए जब भी तुम लाइक क्लासेस ज्वाइन करोगे, कोई टीचर चूज करोगे। अगर ये चीजें मिल रही ना, आंख बंद करके एडमिशन ले लो। अगर तुम्हें लगता है इसमें से कोई नहीं मिलेगा, डोंट टेक एडमिशन। अगर तुम्हें अभी भी लगता है एकम कैंप में इसमें से एक भी चीज नहीं होगी, या इसमें से एक चीज मिसिंग है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा डोंट टेक एडमिशन। मैं इतना क्लियरली बोल सकता हूँ, रीजन मुझे पता है हम ये सब चीजें करते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन आई स्टिल रिमेंबर, मैंने सब पुणे के, मैं बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पुणे के मैंने ऑलमोस्ट 600 बच्चों के डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किए थे ड्यूरिंग लॉकडाउन। बच्चे मेरे फ्लैट पे आके, क्लास में आके, लॉकडाउन में मैंने वो सेफ फाउंडेशन डिक्लेरेशन फॉर्म, किसी भी फैकल्टी में घर से बाहर नहीं आए, पुणे के बोल रहा हूँ, नो वन केम आउटसाइड देयर होम। मैं क्लास में आके सबके फॉर्म भरवा के लिए, राइट, वेदर एकम स्टूडेंट या नॉन एकम स्टूडेंट, मैंने सबके डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किए थे। आई रिमेंबर 600 to 700 फॉर्म्स मैंने अकेले साइन किए थे उस टाइम। तो ये कमिटमेंट है हमसे। अगर तुम्हें लगता है इससे बेटर कमिटमेंट मिलेगी तो राइट, आप वहां पे जाओ। अगर आपको लगता है कि ये कमिटमेंट बेस्ट है, अगर मैं आपके जगह रहूंगा तो मुझे यही चाहिए था। मेरे आज भी मेरे टीचर्स मेरे कांटेक्ट में, जिनसे मैंने सीखा फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, आज भी मेरे कांटेक्ट में, बिकॉज मैं वो पर्सनल रिलेशन उनके साथ रख पाया, उन्होंने भी मुझे स्कोप दी। दोनों एक वे से नहीं होता है, लव इज नॉट वन साइडेड, हैज टू बी टू साइडेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तभी वो रिलेशनशिप बनेगी। आज भी सीए जो मेरे फर्स्ट बैच, उनमें से कोई सीए बने हैं, राइट, दे आर स्टिल इन टच विद मी। क्यों? बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग है। उनको पता है इस बंदे को रात को 12 बजे भी फोन किया ना, ये बंदा फोन उठाएगा, ये कॉन्फिडेंस है उनको। सेम विद द नीरज सर, हमारी बैच तो हम दोनों तो साथ नहीं ले रहे, उनको कभी भी बच्चे फोन कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता है ये बंदा हमें प्रायोरिटी देगा, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ये हमारे डाउट सॉल्व करेगा, ये हमें हेल्प करेगा। जब ये कॉन्फिडेंस है ना, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज एक होता है सिखाना, और एक होता है कि उसके बाद भी खड़ा रहना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स लाइक धोनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, धोनी जैसा लीडर होना चाहिए जो है ना खुद भी खेले और बाकी लोगों से भी करवा ले। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए वहां पर सक्सेस जाता है। क्यों 69% रिजल्ट है और बाकी जगह पे 49-52% रिजल्ट है? रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पे टीचर्स उतना करवा के लेते हैं। परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 69% बोल रहा हूँ। तो जितने बच्चे आते हैं उसमें से 69% क्यों पास हो रहे हैं, और इंस्टीट्यूट पे 30% है। पुणे में क्यों हाईएस्ट रिजल्ट है, उसके पीछे रीजन है, उतने एफर्ट डाले जाते हैं। एंड अगर ये है, अगर ये पॉइंट्स तुम्हारे क्लिक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली टेक एडमिशन में खत्म क्या। और मेरे हिसाब से ये सब पॉइंट्स तुम्हारे क्लिक होंगे, टिक होंगे एट एकम कैंप, डेफिनेटली होंगे। नहीं होते तो यू कैन कीप अस रिस्पॉन्सिबल, ये भी मैं बोलूंगा। वी आर रिस्पॉन्सिबल टीचर्स, वी आर अकाउंटेबल टीचर्स, और हम हमारे सिलेबस टाइम में कंप्लीट करते हैं। तुमने 11th में भी देखा है, हमने एक एक सम लिया है, हमने एक एक कंसेप्ट, एक कोई भी कंसेप्ट भगा ही नहीं, चाहे तुम्हारे कॉलेज में सिखाया गया है ना सिखाया गया। यू कैन आस्क अदर योर अदर फ्रेंड्स, क्या सब टॉपिक्स हुए, क्या सब टॉपिक्स उतने डिटेल में हुए? गो एंड आस्क, हैव सम, थोड़ा आगे पीछे देखो। खाली ये मत देखो कि जोक अच्छे मारते हैं, राइट, गाने गाते हैं, ये गाते हैं। आई कांट सिंग, आई नो, but I can talk many other things about the market, and I can talk much things about the like balance sheet and everything. Same with the Neeraj sir.
सो ये भी चीजें मैटर करती है एज ए स्टूडेंट के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अगर ये चीज मिल रही है तो डेफिनेटली जाओ, बिकॉज मैं स्टूडेंट रहता तो मैं ये चेक करता था। देन दिस इज एड्रेस, राइट। मैक्सिमम बच्चे क्लास में आए ही नहीं है, ऑनलाइन एडमिशंस वगैरह लिए, नए बच्चे भी है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। लाइक आवर ऑफिस इज लोकेटेड, आवर क्लासेस आर लोकेटेड इन द परमा ट्रेड सेंटर एट साधु वासवानी चौक, राइट। एकदम कन्वीनियंट है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पुणे में यहाँ से पुणे में हर जगह पे बसेस निकलते हैं। जो पिंपरी चिंचवड एरिया है, राइट, वो वाले या लोनावाला के बच्चे दे कैन टेक लोकल, उनके लिए भी इजी है। सो राइट, दिस इज द एड्रेस ऑफ द क्लास। जैसे मैंने बोला, देयर आर 5 टीचर्स, अभिषेक सर, नीरज सर, मयूरी मैम, दिशा मैम एंड माई सेल्फ प्रसाद सर, राइट। हम लोग पूरा फाउंडेशन लेंगे। 12th में भी लाइक आई विल बी टेकिंग अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, नीरज सर एंड मयूरी मैम विल बी टेकिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो ये सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं। I have already shared the prospectus with you. अगर तुम्हें चाहिए like pamphlet, you can WhatsApp me. You can WhatsApp on this number. Right? I will share the details with you. Admissions have जो outsiders बच्चे जो हमारे साथ 11th में नहीं है, maximum बच्चों ने admission लिया है. My sincere request to you. You can also communicate our message to others. Right? Batches are starting from 25th of April. अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर अदर्स, एंड आई नो कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है बिकॉज the way we have taken your 11th, the way we have put the efforts are the tremendous. So किसी के doubts है before we actually conclude today's session? किसी के doubts? Good evening, sir. Weekly test will be conducted. Yes, generally मैं बोलता हूँ weekly test मतलब कैसे होता है, because there are 4 papers, तो कोई ना कोई टेस्ट तो तुम्हारी रहेगी हर वीक। नॉट नेसेसरी कि अकाउंट्स की हर वीक होगी, लेकिन हम फैकल्टीज भी डिसाइड करते हैं कि सपोज इस बार लॉ की होगी तो नेक्स्ट टाइम अकाउंट्स की होगी, फिर मैथ्स की होगी, ऐसे। तो वीकली टेस्ट रहेगी, एंड जो ओएमआर जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स है वो सॉफ्टवेयर पे चेक होंगे, राइट। तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, एंड जो थ्योरेटिकल पेपर्स है उसके लिए हम सजेस्टेड आंसर देते हैं, राइट। वो बच्चों को खुद होके चेक करना होता है, बट टेस्ट हम लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Okay, thank you, sir. यस, एनीथिंग एल्स? किसी के और डाउट? Sir, I have a doubt. यस, Sir, actually my college timing is 7 a.m. to 10 p.m. कौन सा कॉलेज है? Vijayamala, Shuru. सीबीएसई सीबीएसई और what? No, sir, SSC. Okay, actually एक another batch है 15 I think we are starting in the May. Yes, I think वो बैच आफ्टरनून में रहेगी, you can join that batch. What will be timing, sir? मॉर्निंग की है, बट वो बैच स्टार्ट होगी, वो मई के लिए, डोंट वरी, दैट विल बी इन द आफ्टरनून सेशन। Sir, but what will be विद इन 1 मंथ एक बैच स्टार्ट होगी। sir, and only for say foundation, what will be the timing of class? अभी वो टाइमिंग अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया, बट दैट विल बी लाइक यू कैन से लाइक 2 PM ऑनवर्ड्स, 2 PM ऑनवर्ड्स। एक इवनिंग में भी बैच होगी, बट वो दैट जनरली हम मई के एंड में स्टार्ट करते हैं, मई के लिए, मई एग्जाम के लिए, ठीक है। यस सर, बिकॉज कंपल्सरी फॉर सीए कोर्स, ओके। कंपल्सरी एज सच कुछ नहीं है, बट वी विल रिकमेंड कि आप बीकॉम परस्यू करो। तुम लोग लाइक बीकॉम में ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगते, यू गेट 1 एडिशनल डिग्री। तो सीए करते समय तुम एक कोई भी डिग्री ले सकते हो, जो बीकॉम डिग्री इज मोस्ट प्रेफर्ड बिकॉज उसके टाइमिंग एंड इंस्टीट्यूट के टाइमिंग्स मैच होते हैं ड्यूरिंग आर्टिकल 6। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो इंटरनल बीकॉम, क्योंकि अगर आपको सीए होने के बाद अगर आपको बाहर जाके कुछ स्टडीज परस्यू करनी है ना, तो मिनिमम 15 इयर्स का इंटरनल एजुकेशन चाहिए होता है। सो सीए इज नॉट इंटरनल एजुकेशन, इट इज करस्पॉन्डेंस। तो अगर तुम बीकॉम करोगे तो तुम्हारे पास 15 इयर्स का इंटरनल एजुकेशन होगा, जो हायर स्टडीज के लिए फायदेमंद रहेगा। इवन यू गेट 1 एडिशनल डिग्री, ग्रेजुएशन, बहुत सारे एग्जाम ग्रेजुएशन बेस्ड भी होते हैं। तुम लोग आगे जाके, मैंने देखा है बच्चों को यूपीएससी परस्यू करते हुए, मैंने देखा है एमबीए परस्यू करते आफ्टर बिकमिंग सीए, तो उसके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा। सो बीकॉम करो, आई विल ऑलवेज रिकमेंड। क्लास ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, द आंसर इज बोथ। बोथ प्रोवाइडेड, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी अपने क्लासेस में, कि जहां से अभी तो मैं लैपटॉप पे ले रहा हूं, बट अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन करते हैं। यस, विल प्रेफर कि आप ऑफलाइन आओ, उसमें ज्यादा अच्छा होता है। आई विल आल्सो सजेस्ट कि ऑफलाइन के लिए प्रेफरेंस देना, क्योंकि
सामने सामने चीजें और बेटर होती है. यस. हाँ सृष्टि. सर हॅलो. हाँ बोलो सृष्टि. सर मला विचारायचं होतं, आता मी जस्ट 10th पास आउट केलं आहे, तर मग मला हा मीन्स जस्ट आता बोर्ड एक्झाम झाल्या आहेत माझ्या, तर मग नेक्स्ट इयरला म्हणजे आता फाउंडेशन कोर्स सध्या करायचा आहे 11th-12th नंतर का काय करायला पाहिजे मी? बस एकदम सिंपल गोष्ट है. मैं हिंदी में आंसर देता हूँ बिकॉज एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. एक्चुअली कैसा है कि मैम 11th में 11 करो, बिकॉज इफ यू स्टार्ट विद सीए फाउंडेशन, नो वन ऑफर्स सीए फाउंडेशन अलोंग विद 11. तो सेंस भी नहीं बनता. 11th you should focus on developing your accounts, mathematics and economics. 11 में 11 करो, so foundation एक ready रहेगा. Then you can start with the CA foundation along with 12. 11 के साथ करने में कोई पॉइंट नहीं है. 2 साल इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, और कुछ समझेगा भी नहीं इन 11. बच्चों को पूछो फर्स्ट 6 मंथ उनको यही नहीं समझ में आ रहा था हम ये क्यों कर रहे हैं. सृष्टि तुम स्टेट बोर्ड की हो ना? यस सर. तो तुमको तो बेसिक चालू करना है अकाउंट्स वगैरह. तो 11th में जब पहली बार अकाउंट का एज समझोगे तो सीए फाउंडेशन का मत करना. इज ऑब्वियसली नोबडी विल रिकमेंड टू गो फॉर फाउंडेशन एट 11. हाँ, with the state board I will always recommend, because I was from CBSE till 10th. My uncle asked me to convert into state board एक्चुअली. yeah, that will more preferred. Yes. हाँ, और किसी के questions? हाँ पवार, कोई तो पवार पूछ रहा था. Yes, sir. I wanted to ask, recently there was some announcement about IIA. Okay. I just wanted to ask what is it exactly? I did not understand online. Actually वो announcement इसके रिलेटेड थे कि गवर्नमेंट एक जैसे IIM है, जैसे IITs है, वैसे एक बॉडी लेके आ रही है, इंस्टीट्यूट लेके आ रही है, जहां से तुम बीकॉम, जैसे तुम बीकॉम करते हो ना, बीकॉम में यू डोंट गेट एंटायर नॉलेज. तो ये जो सर्टिफिकेशन वगैरह करने के लिए एक बॉडी लेके आ रहे हैं, वो है IIA. बट टू बी वेरी फ्रैंक, जो स्टैट्यूटरी पावर्स है सीए के पास है, नॉट विद दैट बॉडी. वो बॉडी आने के लिए अभी 4-5 साल कम से कम लगेंगे. 5 से 8 साल लगेंगे. इट विल बी 5 to 8 years कम से कम लगेंगे. और उसमें कैसे है कि जैसे तुम एक डिग्री लेते हो ना कॉलेज से, जैसे तुम्हें एग्जांपल इंजीनियरिंग करना है तो बहुत सारे कॉलेजेस है, उसमें से बेस्ट कॉलेजेस, वैसे वो डिग्री रहेगी. राइट, वो डिग्री है, बट एक्चुअली इट इज गुड फॉर सीएज एज वेल. अगर कंपटीशन रहेगी तो ऑब्वियसली राइट, उसमें कोटा वगैरह भी रहेगा, ये समझ लेना. वो गवर्नमेंट का है, उसमें कोटा हो सकता है, प्लस मतलब आफ्टर जॉब का भी. सीए में वो सब चीजें नहीं है, तो इसलिए सीए की वैल्यू ऑब्वियसली वो इंटैक्ट रहेगी. तो तुम अभी राइट नाउ देयर इज नो क्लैरिटी इन इट. अगर तुम उसके बारे में डिस्कस भी करते हो, इट विल बी बेटर इफ यू डिस्कस इट आफ्टर 2-3 इयर्स. कि शायद अगर तुमको बीकॉम के बाद कुछ सोचना है, देन मे बी यू कैन थिंक इट विद राइट. तभी अभी तुम्हारे 12th में जा रहे हो, अब क्लैरिटी नहीं, बट आएगा कुछ बताया नहीं कि कितना बॉडीज रहने वाले, कितने ब्रांचेस है, कुछ भी नहीं पता. तो उन्होंने कुछ तो कहा है कि 5 से 8 ब्रांचेस रहेंगे ऑल ओवर इंडिया, और हर एक में कुछ तो 300 या 5 समथिंग, सम फिगर इज देयर. एवरी ईयर 5000 IIA से निकलेंगे बच्चे, ऐसा. तो क्लैरिटी अब तक नहीं है. डिमांड इतनी है ना, सीए की डिमांड इतनी ना, वो उतने बच्चे पास नहीं होते हैं, या उतने सीए जितने इंडिया की रिक्वायरमेंट है उतने नहीं है. तो दे वांट कि चलो और कुछ कोई ऐसे प्रोफेशनल्स बने कि जो वो काम कर सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो दे वांट टू ट्राई टू मीट द सप्लाई, बट वो पॉसिबल भी नहीं होगा, बिकॉज उसको टाइम है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई उस पर. बट इससे ये समझ में आ सकता है कि सीए की डिमांड कितनी है मार्केट में. गवर्नमेंट भी चाहती कि ज्यादा सीए निकले, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से इंस्टीट्यूट भी खुद को कोई चीजों में चेंज करेगी. इंस्टीट्यूट भी खुद को अपग्रेड करेगी. रिसेंटली लास्ट 2 वीक पहले ही वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग थी, उन्होंने बोला कि वी आर गोना रिवैम्प द सीए करिकुलम. जनरली 10 साल के बाद सीए करिकुलम चेंज होता है, इज दे आर गोना चेंज आफ्टर 5 years. वो बड़े हम वो सब चीजें लेके आएंगे एट इंटर एंड फाइनल लेवल जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है. सीए कोर्स हमेशा अपडेट होता है, दिस इज रियली गुड थिंग, एंड देयरफॉर देयर इज अ डिमांड फॉर द सीएस. एंड वो डिमांड कहाँ पे मीट करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही कि चलो एक और बॉडी लेके आएंगे. अब उसमें एग्जैक्टली कैसे काम होने वाला है, उसकी हायरार्की क्या रहनी है, मशीनरीज क्या रहने वाली है, नो वन नोस, बिकॉज उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है. बट ऑब्वियसली एज ए कॉमर्स स्टूडेंट और कॉमर्स टीचर्स वी वेलकम दैट, बिकॉज गवर्नमेंट ने सोच समझ के कुछ तो किया होगा. ऑब्वियसली राइट, ऐसे कुछ नहीं है कि उससे तुम्हारे करियर के लिए कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा रहेगा या सीए की ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क होगा. ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला. सो उस दिन पार्लियामेंट में अगर आपने देखा होगा, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर हर्षद टोल्ड कि इससे सीए की ऑटोनॉमी पे, सीए की मोनोपोली पे कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं होगा. राइट,
So we are going to keep CA, CS and CW institute as it is. उनकी autonomy, उनकी monopoly जो कुछ भी है that will be intact. ऐसे. हाँ. Thank you, sir. अच्छा. एक question है. Okay. Sir, what will be the minimum percentage of 12th for CA foundation? कुछ भी percentage नहीं. You have to just pass 12. Actually CA foundation exam appear करने के लिए 12th appeared होना चाहिए. Result भी नहीं चाहिए. So ऐसे कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है कि इतने ही तुम्हें 12th में चाहिए टू अपीयर सीए फॉर पास चाहिए बस. ठीक है. यस, एनीथिंग एल्स? सर ये क्लास ये सीएस का अगर एग्जाम देना है तो तभी भी चलेगा ज्वाइन किया तो? यस, कंपनी सेक्रेटरी. एक्चुअली हमारे क्लासेस सीए के है प्रेफरेबली. ओके. इफ यू क्लियर सीए फाउंडेशन you can also appear CA inter exam. CS. CA foundation is a door for everything. CA foundation से CA inter भी कर सकते हो, CA inter कर सकते हो, CA में inter भी कर सकते हो. ओके ओके. About the CA foundation. आप CA foundation clear हो, क्या तुम CA inter कर सकते हो? नहीं. ओके. CA foundation से तुम्हें तीनों रूट्स ओपन हो जाते हैं. यस. थैंक यू. या तुम सीए के साथ सीएस भी परस्यू कर सकते हो. बहुत बच्चे करते हैं सीए के साथ बाद में सीएस भी करते हैं. ओके. और किसी के डाउट्स? ओके, ग्रेट. सो आई होप राइट दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एक्चुअली यही टाइम है बेस्ट कि जब तुम तुम्हारे करियर का डिसीजन लोगे ना, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही बेस्ट टाइमिंग है तुम्हारे लिए. Right? Talk with your parents if you want to pursue CA. Definitely, Ekathon can be the best option for you. You can also recommend your friends. Exams हो रहे हैं, सब लोग exams अच्छे से लिखो. Right? If you have doubts, you can ping us. We will help you out. Right? And also recommend your friends. Parents के साथ discuss करो. Right? Because you have to take parents into confidence. अगर आपको करना है, right? अगर parents attend करें तो मैं बोलूंगा, right? अगर आपके बच्चे को confidence में ले लो. राइट. ये एग्जाम ऐसे नहीं कि खाली इंटेलिजेंट बच्चे निकलते. मेरे हिसाब से जो कंसिस्टेंट है, जो एफर्ट देते हैं, राइट, वो बच्चे इवन मीडियम्स वैसे देखा जाए तो वो भी बच्चे बहुत निकलते हैं. क्योंकि ये एग्जाम कंसिस्टेंसी पे मैटर करती है. इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, अगर आपने ठान ही लिए ना तो हो सकता है. क्योंकि हम दोनों आपके सामने एज ए सीए बैठे हैं, राइट, आपके टीचर्स बैठे हैं, तो हमने भी बताया क्या एफर्ट्स डाले जाते हैं. और जब हम वो दिन देखते हैं बीएमसीसी में बाहर सोना, आई रिमेम्बर वो टाटा हॉल के बाहर में सोता था, रात को पढ़ता था 12 बजे तक, सुबह जल्दी नींद आई इसलिए वहां पे वो स्टेयर्स पे सोता था. आई स्टिल रिमेम्बर, राइट, वो बेंचेस पे सोना, राइट, फाइनल के टाइम, इंटर के टाइम, बिकॉज सुबह जल्दी उठे, पढ़ाई करे, राइट. सो एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी बीएमसी में जाता था, अरे मैं यहाँ पे सोता था, राइट. आई रिमेम्बर दोस डेज, वो एफर्ट्स जो हमने डाले. सो वो चीजें मैटर करती है. सो एफर्ट से चीजें होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती. एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से सीए कोर्स कैन बी द बेस्ट ऑप्शन. सब चीजें देख के. एंड आई ऑलमोस्ट सब जब मैं देख रहा हूँ कि एवरीवन सिंसियरली अटेंड किया है. आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल. अगर किसी के फिर भी डाउट्स है, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन कॉल अस, वी विल हेल्प यू आउट. अच्छा सर. यस. Yes. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग सो पेशेंटली. मुझे भी लगा नहीं था, मुझे लगा आधा पौन घंटे का सेशन रहेगा, बट इन्फॉर्मेशन देते इतना रहता ही है कि वी डोंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग. तो इसलिए थैंक यू फॉर बीइंग फॉर 1.5 आवर ऑलमोस्ट हियर फॉर द सेशन. फिर भी कुछ अगर तुम्हें लगता है कुछ पेंडिंग रह गया है, फिर कुछ तुमको कुछ डाउट और क्लैरिटी चाहिए फॉर एनीथिंग, अभी नहीं पूछना बाद में, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद प्रसाद सर और मी. हम लोग रहेंगे. कभी भी उनको ब्रांच में आना, यू कैन कम टू ब्रांच, लुक एट द क्लासरूम्स, इंटरेक्ट विद द अर्लियर स्टूडेंट्स आल्सो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Most of you were already our 11th standard students, so I don't see any issue. But still, if you want to discuss, you can always come and discuss. कोई problem नहीं है. But obviously, more the better. You know, the more the merrier वाली बात है. जितने ज़्यादा लोग आओगे क्लास में, उतना ज़्यादा fun रहेगा. So please attend offline as much as possible is again my suggestion. तो कुछ रहेगा तो please again get in touch with us. Yes. All right. Good night. चलो, good night everybody. Take care. Bye bye. थैंक यू. Bye, sir. Thank you, Bye sir. bye. Good Thank night you, sir. everybody. Thanks a lot. Bye.